चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं, बुरी यादों को डिलीट कर अच्छी यादों का स्क्रीनशॉट रखते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। 2023 मुश्किलों से गुजरा, 2023 मुश्किलों से गुजरा तो उसे रीसेट करते हैं। 2024 का नया सिम कार्ड बदलते हैं। चलो लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जो आदतें पड़ गई हैं बुरी, जो आदतें पड़ गई हैं बुरी, उन्हें ब्लॉक करते हैं और 1 जनवरी से अच्छी आदत को अनलॉक करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। दिल के डीपी में अपने इष्ट और अपने गुरुदेव का फोटो सेट करते हैं। विश्वास का ऐप डाउनलोड कर डाउट को फॉरगेट करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। इस साल गुस्से को भी फिल्टर करते हैं। प्यार और रिश्तों के लिए कुछ स्टोरेज बचाकर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं। अगले 365 दिन रोज सुबह उठकर भगवान जी को वीडियो कॉल करते हैं और लो बैटरी होने से पहले कुछ हेल्दी खाकर वॉक पर चलते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं। अगले 1 साल अपने गोल्स को फोन करते हैं और मैसेज में खुद को सेल्फ लव की बातें लिखकर सेंड करते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं। साल भर के लिए पॉजिटिव सोच का अलार्म सेट करते हैं और 2024 को फोन के नए कवर की तरह वेलकम करते हैं। नए जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। चलो कुछ देर लाइफ को मोबाइल समझते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। इन कुछ पंक्तियों के साथ आप सभी को जॉर्जियन कैलेंडर के नए साल 2024 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज हम जानने वाले हैं कि 2024 में ऐसी कौन सी घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं जो आप रोक नहीं पाओगे, 100% आपके साथ होकर के ही रहेंगे। अब ये ध्यान देना, मैं घटनाएं कह रही हूं, दुर्घटनाएं नहीं कह रही हूं। और मेरा आउटलुक तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है कि आपके साथ कौन कौन से इवेंट्स होने वाले हैं, कौन कौन सी बातें आपके साथ होने वाली हैं, कौन कौन से चमत्कार आपके साथ होने वाले हैं 2024 में, वो ही हम आज जानेंगे। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप स्वयं ही अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हैं कि कौन सी महादशा आपको सबसे ज्यादा पैसा देगी, कौन सी महादशा आपकी कौन सी ग्रह की आएगी जिसमें आप सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होगे, नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे। So let's get started. ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। राशि नहीं मालूम है तो अपनी नाम राशि से भी आप देख सकते हैं। और साथ ही में जो मुझे इंट्यूशन प्राप्त होती है, जो आभास महसूस होते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको ये राशिफल बता रही हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस राशिफल में आपके लिए कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं। आप सभी को बताते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि 31 दिसंबर 2023 को नवग्रह शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। उस दिन महादरबार भी लगेगा। आप सभी अपनी जन्म कुंडली दिखाने के लिए निशुल्क आ सकते हैं। एक नारियल लाल कपड़े में बांध करके आप आए। उस दिन विशेष मंत्र सिद्धि आपके नारियल की जाएगी, जिससे कि आपकी समस्याओं का निवारण होगा। साथ ही नवग्रह शांति का यज्ञ होगा। जो लोग आ सकते हैं स्वयं आकर के अपने नाम से आहुति प्रदान करें। जो नहीं आ सकते हैं घर बैठे भी आप आहुति प्रदान कर सकते हैं। इस यज्ञ में जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। शाम के समय नवग्रह शांति कथा का भी आयोजन होगा। जो भी मनुष्य नवग्रह की कथा का श्रवण करता है उसके कुल में सभी दोषों का समाप्ति होती है। कोई भी दोष अगर चला आ रहा है आपके घर में जो उतर ही नहीं रहा, घर वाले सब परेशान हैं, तो नवग्रह कथा को श्रवण कीजिए। हमारी ओर से इस नवग्रह शांति महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लगता है। अगर आप व्यवस्था में कुछ योगदान देना चाहें या अपने आहुति के लिए आप कुछ दक्षिणा भेजना चाहें
तो वो आपकी इच्छा है। जिनको धन की समस्या है चिंता मत करो, 1 रुपया भी भेजोगे तो भी उतने ही प्रेम से हम आपके लिए यज्ञ में आहुति प्रदान करेंगे। यूट्यूब पर आप उसे लाइव देख सकते हैं। हमारे सभी जितने भी मंदिर के फोन हैं उन सभी पर स्टेटस लगा दिया जाएगा, तो उस लिंक को फॉलो करके आप यूट्यूब पर लाइव हमसे जुड़ सकते हैं। इस राशिफल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, तन, मन, धन और भजन। सबसे पहले जानेंगे कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, हेल्थ इश्यूज कैसे रहेंगे, कोई अगर आपको हेल्थ में डिस्टरबेंस हो सकती है तो उसे जानेंगे। सेकंड जानेंगे आपका मन, यानी कि आपका लव, आपका रिलेशनशिप, आपकी फैमिली कैसी रहेगी। तीसरे नंबर पर जानेंगे आपकी धन, यानी आपका जॉब, बिजनेस, करियर कैसे रहेंगी ये सारी चीजें। और चौथा लास्ट में जानेंगे कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपकी आध्यात्मिक उन्नति इस वर्ष में होगी या नहीं होगी, भगवान की कितनी कृपा मिलेगी, भगवान की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज अगर आपके लिए है तो वो भी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मेष राशि वालों, तन की दृष्टि से देखें, यानी आपकी हेल्थ की तरफ से देखें तो ये जो साल है इसमें 2 समस्याएं मुझे मेजर आपके लिए दिख रही हैं। सबसे पहले तो है आपका गुस्सा। आपको थोड़ा गुस्सा बीच बीच में ज्यादा आएगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी में प्रॉब्लम होगी, यानी कि थोड़ा सा बीपी आपका हाई रह सकता है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती मुझे दिखाई दे रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि सोचोगे, सोच सोच के आपको गुस्सा आएगा, उस गुस्से की वजह से हेल्थ थोड़ी बिगड़ सकती है, बीपी अप एंड डाउन हो सकता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम काफी लोगों के लिए दिखाई दे रही है, पेट में जलन होना, बदहाजमी होना, थोड़ा सा मेंटल इश्यूज भी कुछ लोगों को हो सकते हैं, यानी कि साल के मध्य में आपको थोड़ा डिप्रेशन जैसा फीलिंग हो सकता है, आपको काफी नकारात्मक लग सकता है, तो अवॉइड कीजिए नेगेटिव लोगों के साथ में समय बिताने से, और पॉजिटिव लोगों के साथ समय बिताएंगे, खासकर नेचर के साथ अगर आप समय बिताएंगे। कुछ फूल पौधे मुझे लगता है आपको लगा लेनी चाहिए अपने घर में, और नए नए साल भर में लगाते रहने चाहिए, जिसमें फ्लावर्स आए, जिसमें पौधे आए, जो सदाबहार फूल होते हैं वो लगाइए घर में। उसको देख करके, उसको सींच करके आपका मूड जो है वो अच्छा रहेगा। बाकी हेल्थ में बात करें तो अच्छा ही है, मोर ओवर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये 2 प्रॉब्लम्स आपकी मेन मुझे दिखाई दे रहे हैं। जो लोग अल्कोहल का यूज करते हैं तो वहां उन्हें थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना उससे आपको दिक्कत हो सकती है। गुस्सा, जैसे हम बता रहे हैं कि गुस्सा और ज्यादा बढ़ सकता है, वहां दिक्कत है। अगर आप स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो कुछ फेफड़ों संबंधित आपको दिक्कत हो सकती है, तो आपको उसको थोड़ा ध्यान में रखना है। बाकी मेजरली बात करें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझे थोड़ी वायु तत्व जो है आपका वो ज्यादा प्रबल होते दिख रहा है, तो बॉडी में आपको उस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कभी कभी आपको थोड़ा सर्दी में थोड़ा एक वगैरह हो सकता है पूरी बॉडी के जोड़ों में, और थोड़ा बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है, अचानक से ऊर्जा का उठना, अचानक से आपको गुस्सा आना, ये समस्याएं हैं। वरना 2024 में आप स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे। मेष राशि वालों, आपकी लव रिलेशनशिप या आपकी फैमिली को लेकर के बात करें तो उसमें थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं 2024 में। एक तरफ तो दिख रहा है कि आप जो है अपने फैमिली लाइफ में इस समय में काफी समय देंगे, लेकिन अचानक से वहां ब्रेक भी लगेगा, अचानक से फिर समय देंगे, फिर ब्रेक लगेगा। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं जो अप एंड डाउन, आपकी लव रिलेशनशिप में कहें या फैमिली लाइफ में कहें तो अप एंड डाउन है। अगर कुछ लोगों का ऑलरेडी केस चल रहा है किसी अपनी फैमिली को लेकर के या अपने रिलेशनशिप को लेकर के, शादी को लेकर के, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ा अटकाव इस साल में आपको महसूस हो सकता है। आपको कुछ प्रैक्टिकल प्लानिंग करने की जरूरत है, आपको अपने सामने वाली पार्टी से ढंग से बात करने की जरूरत है। वहां थोड़ी कमी दिख रही है कि कुछ चीजों का आप अवॉइड कर रहे हैं, तो अवॉइड करने से आप रिलेशनशिप को कभी भी ठीक नहीं कर पाएंगे। आप इस समय में अपनी जबान पर थोड़ा काबू रखें, अपने शब्दों को देखभाल करके ही आप घर में चयन करें। बाहर जो कहना है कहो, घर में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी कही हुई बातें लोग अन्यथा लेंगे, गलत लेंगे, उनको ज्यादा चुभेंगी, तो वहां थोड़ा आपको ध्यान देना है, नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम आपको हो सकता है। ऑल टुगेदर छोटी छोटी चीजों को ना देखते हुए अगर सामने वाला भी आपको कुछ कह देता है, जैसे आपको मैं बता रही हूँ कि आपको गुस्सा आएगा, तो गुस्सा आएगा, सामने वाले की बात पे आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसको थोड़ा इग्नोर करने की जरूरत है, और आपको ओवरऑल सारी बात समझने की जरूरत है कि वो व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहा है, क्या उसके पीछे रीजन है। वो करोगे तो आपकी फैमिली लाइफ में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, वरना थोड़े पटाखे बजते हुए तो इस समय पे मुझे 2024 में दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को नए दोस्त मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका कुछ नया रिलेशनशिप कई लोगों के लिए स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है, और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं तो भी कोई नया दोस्त आपके जीवन में जरूर आएगा, जिसको साथ एक अच्छा रोमांटिक इंटरेस्ट आपका डेवलप होता दिखाई दे रहा है, तो ये अच्छा ही लग रहा है।
अगर आपने अपने पार्टनर को कमिटमेंट कर रखा है कि आप शादी करेंगे या आप प्रपोज करना चाहते हैं, 2024 में शादी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा दिख रहा है उनके घर वालों की तरफ से या उनकी तरफ से भी आपको काफी परखा जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। तो इतनी इजीली लव मैरिज आपकी होती नहीं दिखाई दे रही। आपको काफी सारी परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, काफी सारे क्वेश्चंस आंसर करने पड़ेंगे, तभी जाके होगा। अरेंज मैरिज में भी कुछ लोगों की सेटिंग ऐसी दिख रही है कि वो रुक रुक के काम होगा। तो इसलिए ऐसा मैरिज के रिलेटेड बात करें या लव को लेकर के बात करें तो ऑल टुगेदर तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन अप एंड डाउन इस साल में आप देख सकते हैं और आप ही खराब करने वाले हो सकते हैं। इसीलिए अपनी जबान को, अपनी बातों को थोड़ा प्यार से कहना सीखिए, ताकि आपका जो फैमिली लाइफ है, आपका जो पर्सनल रिलेशनशिप है, वो इफेक्ट ना हो। Namaste. My name is Dr. Refoin, all the way from South Africa, Johannesburg. I'm in India right now, in New Delhi. I just came to visit my Guru Ma, which is Guru Ma Rukmani. I've had a very wonderful experience with her. I've known her for over 5 years. For many years, I've been coming to India every single year, coming to see her. So I just want to say thank you to you, Guru Ma, for the wonderful work that you are doing. I wish you many more years. And may you at all times receive the blessings of the Guru and of the gods. Om Asatoma Satkamaya, Tamasoma Jyoti Kamaya. Thank you so much. मेष राशि वालों, धन की दृष्टि से आपके लिए देखो तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। कुछ पैसे को आप ने खराब किया है, अभी पास्ट में आपका कोई पैसा खराब हुआ है, वो भी उसकी क्षतिपूर्ति 2024 में होती दिखाई दे रही है। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। कोई ऐसी विश है आपकी धन को लेकर के या गोल है आपका जो आपने सोचा हुआ है, वो 2024 में जरूर पूरा होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। एक स्टेबिलिटी आपकी आएगी। आपका खर्चा जरूर ज्यादा होगा इस समय में, वो भी आपके घर में कोई सेलिब्रेशन होगा जिसके ऊपर खर्चा होगा, और कुछ लेडीज पे ज्यादा खर्चा होता दिखाई दे रहा है, लेकिन वो खर्चा भी आप खुशी से करेंगे, उसमें कोई बोझ नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है कि पैसा इकट्ठा तो आपके पास जरूर होगा, चाहे कितना भी खर्च हो जाए, लेकिन वो खुशियों पे खर्च होगा, वेकेशन पे खर्च होगा, सेलिब्रेशन पे खर्च होगा। तो आप पैसे को स्टेबिलिटी से मैनेज कर पाएंगे, पैसे को ग्रोथ कर पाएंगे, यानी कि 2023 में जो आपके पास पैसा था 2024 के अंत तक उससे ज्यादा तो आपके पास जरूर सेविंग्स होगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफी सारे लोग मुझे इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म करती दिखाई दे रहे हैं। किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ लोग पार्टनरशिप करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर बात करें तो धन को लेकर के भाग्य आपका साथ देगा और आप कई सारे जगहों से पैसा कमा सकते हैं। सिर्फ एक ही इस साल में नहीं दिख रहा है कि आपको पैसा मिलेगा, पैसा कई सारी जगहों से मुझे दिखाई दे रहा है। ये अलग अलग जगहों पर आप ट्राई करेंगे, अलग अलग सोर्स ऑफ इनकम आपके बनेंगे जहां से पैसा आपको 2024 में आएगा। कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट से आ सकता है, किसी को आपने पैसा उधार दे रखा है वहां से लौट के आ सकता है, या कुछ लोगों का अगर ऐसा काम है जहां आप सेलिब्रेशन वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, यानी कि कोई पार्टी, शादी, आपका बैंक्वेट है या इस तरीके का कोई काम है, तो वहां आपको लाभ की प्राप्ति होगी। और कुछ लोगों का, जैसे मैंने आपको बताया, पैसा अगर कहीं वेस्ट हो गया है उसकी पूर्ति भी आप इस साल में जरूर कर पाएंगे। मेष राशि वालों, 2024 में आप ज्यादा समय अध्यात्म में देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपको देना चाहिए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है संसारिक कार्य करते करते आपका ध्यान जो है वो भटकेगा, लेकिन साल के मध्य में और साल के अंत में दोनों ही टाइम पे आप खींच के उस ध्यान को वापस लाओगे, भगवान में लगाओगे। अपने आप को अपने कुसंगति से बचाना है, कुछ अच्छा सुनते रहो। भगवान विष्णु की कथा कुछ लोगों को श्रवण करने का अवसर एक साल में मिल सकता है, या आप पाठ भी शुरू कर सकते हैं विष्णु जी का, या उनके किसी भी लीला का वर्णन आप कर सकते हैं या सुन सकते हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। वहां से आपको कुछ नए आइडियाज आएंगे अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए, और कुछ कृपा भी उनकी आपको विशेष वहां से प्राप्त होगी। अगर लक्ष्मी आपको लग रहा है आपसे रूठी है, आपको नहीं लक्ष्मी जी प्राप्त हो रहे हैं, तो विष्णु भगवान की पूजा करो वहां से, या जैसे अवसर मिलेगा विष्णु भगवान की कथा सुनने को, वहां से माता लक्ष्मी भी आपके साथ जुड़ जाएंगी। तो ये था जो मुझे आपके चारों लाइफ के कोनों में दिखाई दिया है कि क्या क्या होगा। इसके अलावा भी बहुत सारी घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं।
आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ ताकि सारी घटनाएं आपके लिए प्रिय हो। वृषभ राशि वालों, अगर स्वास्थ्य को देखूं मैं आपके, तो इस समय में जो 2024 जो साल है, इसमें आप में बहुत सारी ऊर्जा यानी कि एनर्जी रहेगी। तो आप इस साल को अपने लिए बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति में एनर्जी ज्यादा होती है तो वो काम ज्यादा कर सकता है। काफी एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे आपके अंदर, तो आप उसे अच्छे से यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा कुछ लोगों को फीवर की प्रॉब्लम हो सकती है, लौट लौट के साल भर में फीवर आ सकता है, ताप बढ़ सकता है बॉडी में आपकी खुश्की ज्यादा रह सकती है, जो ऊष्मा है वो थोड़ी बढ़ सकती है। लेकिन एक बात तो पक्की है, आपके चेहरे पे निखार आने वाला है, ग्लो आने वाला है। 2024 में न जाने आप ऐसा क्या करने वाले हो कि बहुत दमकते हुए, बहुत चमकते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों को नए जीवन में जाने की खुशी है, कुछ लोगों का काफी बॉडी जो है वो ट्रांसफॉर्म होती दिखाई दे रही है उसकी वजह से, या कुछ हेल्दी आप अपनाओगे उसकी वजह से। और कुछ लेडीज जो है वो माँ बनने वाली है, उसकी खुशी की वजह से उनके चेहरे पे अलग ही रौनक, अलग ही नूर होने वाला है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो ऐसा कोई मेजर मुझे दिक्कत आपकी हेल्थ वाइज नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को, बस किसी के लिए, एक दो के लिए कुछ स्पेसिफिक मैसेज है, कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको हो सकती है, तो वहां बहुत ही केयरफुली संबंध बनाएं। जिसके साथ भी बना रहे हैं वहां थोड़ी सेक्सुअल प्रॉब्लम मुझे कुछ लोगों के साथ दिखाई दे रही है, वरना समय अच्छा है, ऐसा कोई हेल्थ इश्यू आपको नहीं होगा। ओवरऑल बात करें, बहुत अच्छा समय है, हेल्दी रहेंगे ऑन टोटल, तो आप बहुत सारे काम 2024 में अपने कर सकते हैं। वृषभ राशि वालों, लव रिलेशनशिप की बात करें, आपकी फैमिली लाइफ की बात करें या पर्सनल लाइफ की बात करें, उसमें भी बहुत ऊर्जा दिखाई दे रही है। ये आपके इमोशंस इतने हाई हो जाएंगे कि आप उसको संभालने के लिए आपको थोड़ा सा अपनी लगाम को कसना पड़ेगा। तो अगर आप किसी नए कमिटमेंट में जा रहे हैं, किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा कंट्रोल करके चलो, क्योंकि कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा तेज अगर एनर्जी होती है या इमोशंस हमें ड्रिवन करते हैं, तो ऐसे में हम गलत निर्णय ले सकते हैं। तो किसी नए व्यक्ति से मिल रहे हैं, किसी नई रिलेशनशिप मिल रहे हैं, तो एडवाइस मेरा यही है, थोड़ा सा रुक करके, थोड़ा सा संभल करके, इमोशनल ना होते हुए आप ऐसा करें। बहुत इमोशनल होते हुए मुझे इस समय में आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर के कुछ नेगेटिव फीलिंग्स जो हैं, कुछ लोग ट्रिगर कर सकते हैं। आपके फैमिली वाले आपको कुछ ऐसी बातें बोल सकते हैं जिसकी वजह से आपके जो इनसिक्योरिटीज हैं, जो आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो आप छुपा के रखते हो, वो बाहर आ सकती हैं। उसकी वजह से आप थोड़े इनसिक्योर कुछ समय के लिए अपने आप को महसूस कर सकते हो। लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करें, ये भी आपके भले के लिए ही होगा, क्योंकि जिस भी चीज से आप भय खाते हो, जिस भी चीज से आप डरते हो कि ऐसा ना हो जाए, अगर वो चीज आपकी बाहर निकल जाएगी तो आप सोचो कितने आप एकदम निडर हो जाओगे और आपको किसी चीज से डर नहीं लगेगा। तो लव रिलेशनशिप की बात करें तो थोड़ा सा आपको करेज रखने की जरूरत है और थोड़ा सा थाम के सोच समझ के ही किसी के साथ नए रिलेशनशिप में एंटर करें। ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, वहां भी इमोशनली आप इन चीजों को ना देखें, क्योंकि जैसे बताया आपको फैमिली में कोई कुछ बुरा बोल सकता है, कोई आपकी कमियों को उजागर कर सकता है, तो उसको हेल्दी वे में लेंगे, हर्ट नहीं होंगे, तो आपके रिलेशनशिप, आपके रिश्ते वहां भी अच्छे बने रहेंगे, मन भी आपका अच्छा रहेगा, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बाकी भाग्य की बात करें तो भाग्य आपका साथ देगा। इस समय में मन को लेकर के अच्छा समय है। कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि अगर आप किसी रिश्ते को देख रहे हैं 2024 में, तो बहुत जल्दी आपका जो शादी है वो बहुत जल्दी में हो जाएगी। तो ऐसा दिखाई दे रहा है, सब कुछ क्विक होता दिखाई दे रहा है आपकी लाइफ में 2024 में। लव को लेकर के भी, फैमिली लाइफ में अगर आपकी दूरियां आ गई हैं, अगर फैमिली लाइफ में आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं या वहां कोई कड़वाहट या खटास आ गई है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने बताया है, आपने बुरा नहीं मानना है। जो भी चीज अगर सोचो किसी ने कही है, अगर सच है तो उसको ठीक कर लो, आप उस चीज को एक्सेप्ट करोगे तो ठीक हो जाएगी। और अगर आप उससे केवल हर्ट होंगे तो दूरियां बढ़ेंगी। तो आपको ही थोड़ा सा आगे कदम बढ़ाना होगा, बिना हर्ट हुए अपने सामने पार्टनर के साथ आप अगर कोई बातचीत करेंगे तो वो उस बात को समझेंगे, भाग्य आपका साथ देगा। और वापस जो लोग रीयूनाइट होना चाहते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, 2024 में उसके काफी अच्छे योग हैं। वृषभ राशि वालों, आपकी धन की अगर मैं बात करूं तो धन जो है वो मुझे आप बहुत खर्च करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस वर्ष 2024 में बहुत खर्चा आपका होने वाला है, तो वहां थोड़ा बचो। पैसा आएगा भी, बहुत आएगा, आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, लेकिन खर्चा भी आप उसी अनुपात के साथ करोगे, तो वहां थोड़ा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। ये जो साल है इसमें थोड़ा सेविंग्स कम होता मुझे नजर आ रहा है, वहां थोड़ी प्रॉब्लम है। बहुत से लोग अपनी प्रॉपर्टी बनाते मुझे दिखाई दे रहे हैं, कोई जमीन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, कंस्ट्रक्शन तो नहीं
दिख रहा है, लेकिन जमीन आप खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में काफी अच्छा नाम आपका होगा, काफी कस्टमर आपके बारे में अच्छी बातें कहेंगे, जिसकी वजह से और कस्टमर्स आपके पास आएंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आपको ऐसा लग सकता है कि अननेसेसरीली गवर्नमेंट आपसे पैसा ले रही है या इतना ज्यादा टैक्सेस वगैरह में जा रहा है, वहां थोड़ा आपको मैनेजमेंट करने की जरूरत है। आपके पास धन बहुत आएगा, आप ऑप्शंस भी बहुत सारे आएंगे इस साल में काम करने के लिए। अलग अलग तरीके का काम भी आप कर सकते हैं। अगर जॉब में है तो जॉब में भी आपको इस साल में एक से ज्यादा ऑफर आते मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो भी एक अच्छी चीज आपके लिए है। आप कुछ चीजों में धन को लेकर के ना थोड़ा घबरा जाएंगे, आपको लगेगा अब इतना खर्चा हो रहा है कैसे होगा, लेकिन आप चिंता मत करो, वो खर्चा अपने आप ही आएगा भी, निबट भी जाएगा। और सेविंग्स बस थोड़ी मुश्किल है इस साल में होना, लेकिन अगर आप मैनेज करके पहले दिन से ही चलोगे तो सेविंग्स होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन घबराना नहीं, आप घबराते घबराते पैसों के लिए थोड़ा घबराते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। मेहनत तो बहुत करोगे इस साल में, लेकिन घबराहट भी साथ में रहेगी। भगवान पर विश्वास रखो, चाहे कितना भी खर्चा हो, कोई ना कोई नया आइडिया आपको आएगा, जिसकी वजह से आप धन को अच्छी तरीके से कमा भी पाएंगे, अपने पास रख भी पाएंगे और अपने घर वालों की इच्छाएं भी पूरी कर पाएंगे, अपनी भी इच्छाएं पूरी कर पाएंगे। तो ये मुझे अच्छी चीज दिखाई दे रही है। और काफी सारे लोग गोल्ड खरीदते हुए, और जो खर्चा है इस साल मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपके ऊपर या आपकी फैमिली के ऊपर होगा, तो ये अच्छा खर्चा है जहां से आपकी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वृषभ राशि वालों, मुझे दिखाई दे रहा है जो आध्यात्मिक उन्नति की बात करें तो आप और आपके पार्टनर दोनों ही आध्यात्मिक उन्नति के लिए प्रयास करेंगे। आप दोनों ही साथ में किसी गुरुदेव के पास जा सकते हैं, हो सकते हैं साथ में कहीं आप गुरु दीक्षा लें या किसी संत का आशीर्वाद लें, साथ में किसी धार्मिक आयोजन में जाएं या साथ में कहीं पर किसी तीर्थ वगैरह का भ्रमण करने जाएं। साथ में आप दोनों की जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है साथ होती दिखाई दे रही है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। आपको बहुत बहुत बधाई हो इस चीज के लिए। आपके जीवन में कोई ना कोई मार्गदर्शक, कोई गुरु जरूर आएंगे, और अगर कोई नहीं आते तो आप एक दूसरे के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। यानी कोई भी दिक्कत आती है, कहीं भी आप अटकते हो, इस पूरे साल में एक दूसरे के साथ डिस्कस करो, कोई ना कोई अच्छी बात जरूर निकलेगी, जिससे कि आप मोटिवेट भी हो जाएंगे और आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी मिल जाएगा। भगवान की कृपा इस वर्ष आपके ऊपर जरूर रहेगी, खासकर राधा कृष्ण भगवान की या विष्णु जी, लक्ष्मी जी की कृपा आप पर विशेष होती दिखाई दे रही है। तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग मुझे मथुरा वृंदावन घूमते इस साल दिखाई दे रहे हैं। इस साल में कुछ लोग मुझे अपने गुस्से पर काबू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई ना कोई मेडिटेशनल या योगा को क्रिया आप सीखोगे, कोई ना कोई मेडिटेशन का आसन आप सीखोगे, उसमें बैठोगे भी, और वहां से आपके गुस्से में कमी आएगी। जो छोटी छोटी बात पे आपको गुस्सा आ जाता था, जो ट्रिगर आप हो जाते थे, या पास्ट को सोच करके आपको गुस्सा आता था, कुछ लोगों की हरकतों पे गुस्सा आता था, कुछ बच्चों पे भी गुस्सा आता था, वो सारी गुस्से वाली बात जो है वो आप खुद ही कंट्रोल कर पाओगे। तो कोई ना कोई मेडिटेशन की वीडियो आपको आ सकती है सामने, या कोई ऐसा व्यक्ति, आप उनसे मेडिटेशन सीख सकते हैं जिससे गुस्से को आप कंट्रोल कर पाएंगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा साल। राशि वालों, अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो 2024 में आपके स्वास्थ्य में मुझे एक स्किन इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है। स्किन में आपकी इरिटेशन हो सकती है, स्किन में थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता है, फेस पे व्हाइट पैचेस आपको आ सकते हैं, कुछ ऐसा आपके फेस को लेकर के खासकर मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों की अगर झाइयां हैं या अगर नहीं भी हैं तो भी झाइयों की समस्या भी आपको आ सकती है। यहाँ पे थोड़ा व्हाइटनेस, ब्लैकनेस, अलग अलग फेस का डीकलरेशन हो सकता है। तो स्किन का थोड़ा ख्याल रखेंगे पहले से, और आप अपना रेमेडीज करके चलेंगे। उसके लिए आप कुछ ना कुछ हेल्थ केयर फॉलो करते रहेंगे, अपना रूटीन फॉलो करते रहेंगे, तो ऐसी सिचुएशन आपको नहीं आएगी। बाकी ओवरऑल बात करें तो हेल्थ मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। आप में से जो लोग योगा वगैरह करते हैं तो बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहेगी, अच्छे बने रहेंगे। सुबह जो जल्दी उठ जाते हैं उनका स्वास्थ्य भी अच्छा दिख रहा है। तो मोर और लेस स्वास्थ्य में ऐसा कोई दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, गुस्से को लेकर के थोड़ी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, और जिन लोगों की अगर शुगर हाई रहती है तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो उसको आप थोड़ा ख्याल रखेंगे। और आईज में और सर में दर्द होने की समस्या वो आपको समय समय पर आ सकती है। ओवरऑल हेल्थ में कोई बहुत मेजर डिजीज जो है उसका कोई भी लक्षण नहीं लग रहा है। डिहाइड्रेशन आपको समर्स में हो सकता है, तो थोड़ा पानी वगैरह ज्यादा पीते रहें, नहीं तो बॉडी में आपके जो है वो ऊर्जा ज्यादा बन सकती है, मतलब थोड़ा पित्त आपका बढ़ सकता है, वो दिखाई दे रहा है। तो पानी जरूर पीते रहें, डिहाइड्रेशन ना होने दें अपनी बॉडी में, हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी।
मिथुन राशि वालों, आपके लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो अच्छा समय है। प्रेम संबंध को अच्छा करने के लिए, अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा करने के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग सोच रहे हैं अभी तक सेटल नहीं हुए हैं या खुशी नहीं मिल पा रही है पर्सनल लाइफ में, तो आपको 2024 जो साल है ये आपकी लाइफ में एक सेटलमेंट लेके आएगा। ये आपको अंदर से पर्सनल लाइफ में आपको खुशी दे करके जो आएगा, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। बहुत से लोग अगर ट्राई कर रहे हैं अपने लाइफ को अच्छा करने के लिए, अपने पार्टनर के साथ अच्छे भाव रखने के लिए या आपस में अंडरस्टैंडिंग बिठाने के लिए, तो इस साल में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी, बहुत ही क्लियर हो जाएगी। आप जो भी चिंता कर रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर के, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के, वो सारी चिंताएं दूर होंगी। तो साल 2024 रिलेशनशिप की बात करूं तो बहुत अच्छा है। कुछ लोगों के अपने बेटर हाफ मिलते दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल एकदम कंप्लीट आपको ऐसा लगेगा कि ये हमारे ऑपोजिट है, लेकिन फिर भी हम कितने कंपैटिबल हैं, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। जो कि जितना भी आपका दिक्कत हो जाए आपकी लाइफ में, वो व्यक्ति आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ये एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। कुछ लोग खुद ही अपने मैरिज के लिए कुछ प्रपोजल आते दिखाई दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, चाहे सोशल मीडिया वेबसाइट्स पे आप जा रहे हैं या आप कोई मैट्रिमोनियल साइट्स पे जा रहे हैं या कहीं आप खुद अपने रिश्ते की बात कर रहे हैं या चला रहे हैं, उसके लिए कुछ लोगों की एक्टिविटी बढ़ती हुई मुझे दिखाई दे रही है। इस समय में आपके प्रेम संबंध में आप जो भी एफर्ट डालेंगे सामने वाले को जरूर दिखेगा। आप अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए बहुत से प्रयास करेंगे और सामने वाले को जरूर दिखेगा। कुछ लोग फ्लावर्स देते हुए, कुछ गिफ्ट्स देते हुए अपने जो पार्टनर हैं उनको दिखाई दे रहे हैं। तो मोर ओवर बात करें तो साल 2024 जो है लव के मामले में, रिलेशनशिप के मामले, फैमिली मसले में आपको काफी सेटिस्फाइंग लगेगा। साल 2024 जो धन की दृष्टि से आपका शुरू होगा तो आपको कुछ चिंता फिक्र देगा। आप कुछ सोच विचार करेंगे कि कैसे इसको आगे बढ़ाना है, कैसे अपनी लाइफ को अच्छा करना है, कैसे हमें धन संबंध में आगे बढ़ना है। और जैसे जैसे साल बढ़ेगा आगे, तो जो मैं देख पा रही हूँ धन की दृष्टि से काफी अच्छा होगा। कुछ लोग जो हैं वो आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे लोग जो दिखा रहे हैं, जो अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो अच्छे होंगे नहीं और वो आपको पैसे से नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, आपकी चीजों को नुकसान करने की कोशिश करेंगे। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए तो मुझे कपल दिख रहा है, जो कपल आपको आपके पैसे में नुकसान पहुंचा सकता है, आपको फ्रॉड करने की कोशिश कर सकता है, ऐसा दिख रहा है। लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और बहुत अच्छे से आप अपने काम को आगे बढ़ा पाएंगे। 2024 में अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे हैं तो बहुत अधिक चांसेस हैं कि आपको प्रमोशन मिले, नहीं तो कुछ ऐसे अच्छे आइडियाज मिलेंगे जिससे आप अपनी लाइफ को बेटर कर सकते हैं, नेक्स्ट लेवल पे अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ की फाइनेंसेस को लेके जा सकते हैं। आपको दो ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी। ये मिलेगी नवंबर के आसपास मिल सकती है, एक आपको मार्च के आसपास मिल सकती है। दो ऐसी पॉसिबिलिटीज आपको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं जिसमें आप सोचेंगे, विचारेंगे कि क्या करना है और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ये होंगी। और जो फाइनेंशियली आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो बंधन आपका उससे खुल जाएगा और फैमिली के कई सारे सपने आप पूरे कर सकेंगे। कुछ लोग तो ऐसा लग रहा है आप वेकेशन पे जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ और काफी लोग आप सोशल मीडिया पे वो या अपने स्टेटस पे पोस्ट वगैरह डाल रहे हैं और काफी लोग उसको देख रहे हैं और आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं और आपको देखे ही जा रहे हैं, अरे कैसे इन लोगों ने कर लिया। तो वो चीज दिखाई दे रही। तो धन की दृष्टि से भी बात करें तो अच्छा है, लेकिन आपने जो गोल सोचा हुआ है उसको शायद पूरा आप ना कर पाए कंप्लीटली, लेकिन धन आपके पास बना रहेगा साल भर। आप उससे काफी अच्छी चीजें भी कर पाएंगे, काफी स्पेंड भी करेंगे, अपने ऊपर भी करेंगे, फैमिली पे भी करेंगे। तो ओवरऑल अगर बात करें तो पैसों की दृष्टि से अच्छी है, लेकिन आपको जो गोल आपने सोचा है उसको पूरा नहीं कर पाएगा 2024 आपके लिए। वहां थोड़े से आप निराश होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 2024 के अंदर जो दिख रहा है, माता रानी की विशेष कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी समस्या है, आप माता के मंदिर जाइए, नहीं तो माता रानी के अपने घर के मंदिर में ही माता रानी की फोटो देख करके उनसे प्रश्न कीजिए, उत्तर आपको किसी न किसी के माध्यम से जरूर मिल जाएगा। सपनों में भी भगवान आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपको सही मार्ग दिखा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद
मार्ग से आप 2024 में एक दो जगह भटक सकते हैं। जो आपको लोग परेशान करने आएंगे तो उनके चक्कर में आप थोड़ा सा भटक जाएंगे सही रास्ते से। सही क्या करना है, कितना धर्म उपयुक्त है, कितना करना चाहिए, उस चीजों को आप डाउट करने लगेंगे खुद को। लेकिन ज्ञान देने के लिए भगवान किसी न किसी माध्यम से, किसी व्यक्ति के माध्यम से आ सकते हैं, सपने में आपको दर्शन दे सकते हैं। तो वहां कहीं ना कहीं भगवान का कनेक्शन आपसे जो है वो बना रहेगा। आपके आसपास देवी शक्तियों की कृपा बनी रहेगी जो आपको सही मार्ग पे लेकर के जाते रहेंगे, ताकि आपके कर्म जो है वो खराब ना हो। थोड़ा सा आप ध्यान रखें ताकि आपके कर्म खराब ना हो। आपने अननेसेसरी किसी से नहीं लड़ना है। अपनी प्रोटेक्शन करने के लिए लड़ना पड़े तो ठीक है, लेकिन आप किसी के ऊपर भी लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई अपशब्द ना कहें, क्योंकि इस साल में अगर देवी शक्ति आपके साथ है तो आपको देख भी रही हैं कि आप किस प्रकार के कर्म कर रहे हैं। तो आप अगर इनिशिएट करेंगे कोई भी फाइट तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन कोई और अगर करने की कोशिश करेगा तो भगवान आपको बचा करके ले जाएंगे और सही मार्ग दिखाते रहेंगे। कोई आपको कितना भी फंसाने की कोशिश करे, आप फंस नहीं पाएंगे। कर्क राशि वालों, अगर आपके स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर होगा। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं चल रहा था तो आपका पहले से बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको आपके पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, जिसकी वजह से भी, प्रेम की वजह से भी, या पार्टनर नहीं तो कोई ऐसा जो बहुत खास है, जो जिसके होने से आपको बहुत अच्छा लगता है, तो वो उसके आने से आपके जीवन में आपका स्वास्थ्य वैसे ही अच्छा होगा। तो पॉजिटिवनेस दिख रही है आपके स्वास्थ्य को लेकर के। स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट होती दिखाई दे रही है। थोड़ा सा बस पैरों में दिक्कत है, कुछ लोगों के पैरों में कोई दिक्कत आ सकती है, और कोई ऐसी कोई विशेष दिक्कत मुझे आपके लिए नहीं दिख रही है। वो भी आपकी नीज में प्रॉब्लम हो सकती है या नीज के नीचे तक थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वहां थोड़ा सा आपको दिक्कत है। बाकी हेल्थ की बात करें तो सारी चीजें आपके लिए बेटर ही हैं। थोड़ा सा कुछ लोगों को डेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि दांतों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। कुछ लोग मुझे दांत निकलवाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं साल 2024 में। किसी दांतों के डॉक्टर के पास आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों की कमर में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन ऐसा मेजर अगर बात करें तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बहुत समय से सर में दर्द रहता है तो वो सर का दर्द आपका इस समय में ठीक होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। जो लोग भी सुबह उठ करके सूर्य दर्शन करते हैं, या आपको करना चाहिए, रेजोल्यूशन बनाना चाहते हो तो 2024 में यही रेजोल्यूशन बनाओ कि सुबह उठ करके सूर्य देव के दर्शन करेंगे। ऐसा करते हुए सुबह जल्दी उठते हुए कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, और सूर्यदेव की कृपा से बहुत सारी ऊर्जा, बहुत ज्यादा पॉजिटिवनेस, और आपके ओरा में एक ग्लो आता मुझे दिखाई दे रहा है। यानी दूर से जब लोग आपको देखेंगे तो उससे वो देखेंगे कि आपने कुछ तो ऐसा किया है, या कुछ तो ऐसी पॉजिटिवनेस आपके अंदर आई है जिसकी वजह से आपका फेस ग्लो कर रहा है, आपका ओरा बेटर हो रहा है, तो और लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं। तो ऐसा पॉजिटिवनेस मुझे दिखाई दे रहा है। कर्क राशि वालों, साल 2024 में कुछ नए प्रेम संबंधों की शुरुआत होती दिखाई दे रही है। कई सारे लोगों के जीवन में कोई नया व्यक्ति आएगा, कोई नई फ्रेंडशिप आ सकती है, आप किसी को नया लाइकिंग करना शुरू कर सकते हैं। कुछ तो नया है जो आपके लिए स्टार्ट होने वाला है, जिसकी वजह से आप भीतर ही भीतर से बहुत खुश रहेंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। और अगर आप अपनी तरफ से भी ट्राई करना चाहें, मतलब अपनी तरफ से प्रपोज करना चाहें किसी को, तो भाग्य आपका साथ देगा। सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में अच्छी चीजें सुनेगा, समझेगा, तो आपकी तरफ एक पॉजिटिव एटीट्यूड उनका होगा। तो प्रेम के मामले में बात करें तो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट आप लोग देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की ऑलरेडी मैरिज हो चुकी है, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो वहां थोड़े से लड़ाई झगड़े जो है वो हो सकते हैं, लेकिन वो लड़ाई झगड़े भी बहुत जल्दी रिजॉल्व हो जाएंगे। लेकिन आप एक दूसरे को ऐसी चुभती हुई बातें कहने वाले हैं जिसकी वजह से आपको काफी हर्ट हो सकता है। तो पहले से ही अपने माइंड को थोड़ा सा मजबूत करके चलें। कुछ लोगों को ब्रेकअप की बुरी खबर मिल सकती है, या अगर आपको डर है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला जाएगा, तो वो डर में बढ़ोतरी होती दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसे फियर हो रहा है, डर हो रहा है कि कहीं हमारा प्यार, हमारा जो साथ है, जो हमारा सपोर्ट है, वो हमसे दूर ना हो जाए। तो पूरे साल ऐसी भावनाएं आपकी बनी रहेंगी। तो इसीलिए इमोशन से थोड़ा सा बाहर निकलेंगे, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर के चलेंगे, तो आपको पर्सनल लाइफ में दिक्कत नहीं आएगी।
कुछ लोगों को जो रिलेशनशिप सर्व नहीं कर रही है, या जो रिश्ता आपको आपस में आपके और आपके पार्टनरशिप में या आपके पार्टनर्स जो हैं आप लोग, वहां आपको लग रहा है कि ये रिश्ता नहीं काम आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एंड होता भी दिखाई दे रहा है। तो मैं अगर ये देखूं तो कुछ लोगों के लिए कुछ खत्म होकर के एक नई शुरुआत पर्सनल लाइफ में होती दिखाई दे रही है, और अगर खत्म होने की संभावना नहीं है तो एक न्यू डायरेक्शन आपकी लाइफ में आती दिखाई दे रही है पर्सनल लाइफ को लेकर। कर्क राशि वालों, साल 2024 में जो ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं ऐसी है कि आप इस साल में कुछ ऐसा पैसा कमाएंगे, कुछ ऐसा पैसा बिल्ड करेंगे जिसकी वजह से आपकी जो फैमिली है, आपके जो बच्चे हैं, वो पैसा उनके लिए बहुत काम आने वाला है। यानी कि कुछ लोग लॉन्ग टर्म एफडीज कर सकते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या कोई ऐसी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां 15 से 20 साल आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, या अभी आपने दे दिया है और वहां पे एफडी करा लिया है और बाद में उसका रिटर्न आएगा। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रही है जिसकी वजह से केवल आप ही नहीं, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, सभी लोगों को फाइनेंशियली लाभ होगा। फाइनेंशियली आप अपने आप को बिल्ड करते हुए साल में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को बिल्ड करेंगे। 2023 में जो फाइनेंशियली है, जो पैसे की स्थिति है, उससे काफी बेटर होती मुझे दिखाई दे रही है, और काफी लोग इस पैसे को अच्छे से यूज करने के कुछ स्कीम्स वगैरह बनाएंगे या इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग प्रॉपर्टी में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं इन्वेस्ट करते हुए, प्लस कुछ खेत खलियान वगैरह लेते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल ये बहुत अच्छी एनर्जी है, और आपको आपके समय में आपकी दादी की तरफ से भी कुछ अच्छा सपोर्ट मिल सकता है धन को लेकर के, या आपके दादा दादी के साइड से वहां से भी परिवार से कोई सपोर्ट आपको फाइनेंशियली मिल सकता है, अच्छा है। इस समय में जो भी लेडीज इंडिपेंडेंट होना चाहती है इस साल में फाइनेंशियली, तो वो इंडिपेंडेंट हो पाएंगी, कुछ अपना कर पाएंगी। बहुत सी लेडीज ऐसी दिख रही हैं जहां आपने नया जॉब शुरू कर लिया, या आपने कोई बिजनेस शुरू कर लिया, या घर से ही आप कुछ कर रहे हैं और आपके घर वाले उससे सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। लेकिन घर वालों में से कोई एक व्यक्ति है जो बहुत गुस्सा भी हो रहा है इस चीज से, लेकिन आप उससे डरोगे नहीं, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट जरूर कर पाओगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। साल 2024 में कोई नया आइडिया आपको क्लिक करेगा, या कोई व्यक्ति आपको बता सकता है, या दूर से आपको कोई खबर आ सकती है, कोई पॉजिटिव मैसेज आपको मिल रहा है जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि हाँ, पैसा आप कैसे कमा सकते हो या और ज्यादा कैसे कमा सकते हो। कुछ ऐसा है, कहीं कोई रास्ता आपको पैसे का मिलेगा। अगर इस समय तंगी चल रही है, कोई ना कोई रास्ता आपको जरूर मिलेगा। तो हर चीज में अपने आंख नाक कान खुले रखें, कोई भी अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए। कर्क राशि वालों, अगर पर्सनल ग्रोथ की बात करें, यानी कि आपके अध्यात्म की बात करें, आपकी कैसी ग्रोथ रही 2024 में, तो ये अच्छी दिख रही है। कुछ लोग तो मुझे कुछ म्यूजिक वगैरह सीखते हुए दिखाई दे रहे हैं, और सीखेंगे नहीं तो आपका म्यूजिक के ऊपर काफी डिपेंडेंसी हो सकती है। आप काफी म्यूजिक सुनेंगे जिसकी वजह से आपका मूड जब भी खराब होगा, उस म्यूजिक को सुन के आप अपने मूड को अच्छा करेंगे। अगर धार्मिक आयोजनों की बात करें तो काफी धार्मिक आयोजनों में आप सम्मिलित होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ ऐसे धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी यज्ञ में, किसी महायज्ञ में, ऐसा कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग, उनका जो पार्टनर है वो उनको स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए प्रेरित करेगा। आप मतलब एज अ कपल एक साथ मिलकर के अपनी दोनों की ग्रोथ करेंगे, कुछ पर्सनली एक दूसरे को आप मोटिवेट करेंगे ताकि हमें ये अच्छी चीज सुननी चाहिए, या साथ में हमें ये गीता का पाठ करना चाहिए, या साथ में हमें ये भजन सुनना चाहिए। कुछ है जो आप दोनों कपल में करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अगर दूर भी रहते हैं तो भी कहीं ना कहीं आपके जो इंटरेस्ट हैं वो मिलेंगे, और एज अ कपल आप कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कोई ध्यान करना, कोई भजन साथ में सुनना, कोई सत्संग सुनना, किसी ऐसे व्यक्ति को सुनना जो दोनों को ही पसंद है, कोई ऐसे गुरुजन से मिलना, या किसी धार्मिक आयोजन में भाग लेना, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो स्पिरिचुअली भी बात करें तो बहुत अच्छा है, और आपको भगवान की कृपा मिलेगी, आपके शत्रुओं का दमन होगा इस साल में। और जब भी आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आप देखोगे अचानक से कोई व्यक्ति सामने आ गया है, और वो व्यक्ति आपके सारे काम, आपके शत्रुओं से लड़ रहा है, आपके काम बना रहा है। कुछ ऐसा व्यक्ति आपके सामने आएगा आपकी हेल्प को, और वो जान लेना कि वो आपके प्रभु। सिंह राशि वालों, अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ में आपको कुछ बीपी या शुगर डाउन होने की प्रॉब्लम हो सकती है।
कुछ लोगों को यूट्रस या यूरिन संबंधी प्रॉब्लम भी हो सकती है, वहां थोड़ा आपको ख्याल रखना है। कुछ लोगों को मूड स्विंग्स होते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं और मन में कहीं ना कहीं अस्पष्टता, कंफ्यूजन ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको हो सकता है, मतलब किसी चीज में क्लैरिटी नहीं लगेगी या शरीर में ही आपको ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है, काम करने का मन नहीं कर रहा, ऐसी कुछ भावनाएं आपको आ सकती हैं। कुछ रात्रि में डराने वाले सपने आ सकते हैं, उनसे थोड़ा सा बच करके रहेंगे। आप रात में कोई भी ऐसी चीज देखकर ना सोएं जो आपको डरा सकती है या आपकी सबकॉन्शियस से आ सकती है, क्योंकि डरावने सपने काफी लोगों को आते मुझे दिखाई दे रहे हैं। साल 2024 में थोड़ा गुस्से पे आपको कंट्रोल रखना होगा। गुस्सा थोड़ा अति में आता मुझे दिखाई दे रहा है, आपको हद से ज्यादा गुस्सा आएगा, मतलब बिल्कुल ऐसा कहते हैं ना, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देना, या बहुत सारे लोग आपको गुस्सा दिलाने की जबरदस्ती कोशिश करेंगे, आपको पंप करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका काम बन जाए, बुरे आप बने, गुस्सा आप करो और काम उनका बन जाए। तो ऐसा कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, तो गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल करेंगे। हेल्थ वाइज ओवरऑल बात करें तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग नॉनवेज वगैरह ज्यादा खाते हैं तो उनके लिए थोड़ी स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एसिडिटी वगैरह ज्यादा हो सकती है। ओवरऑल बाकी हेल्थ आपकी ठीक रहेगी। सिंह राशि वालों, साल 2024 में अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूं तो जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसके अंदर आप कुछ एडजस्टमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीजों में आप कुछ नई शुरुआत करेंगे, नयापन लेके आएंगे। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपका रिलेशनशिप बहुत बोरिंग हो गया है, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कुछ नया करने की जरूरत है, तो कुछ नया प्लान करेंगे, नया कर भी पाएंगे, जिसकी वजह से एक नयापन आपके रिलेशनशिप में आ जाएगा, वो मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो हैं वो आपको ऐसा सोच रहे हैं आपके बारे में कि आप हमेशा केवल किसी की हेल्प नहीं करते हैं, केवल सेल्फिश रहते हैं, सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, आपको अपने हिसाब से चीजें अच्छी लगती हैं, तो आप उनका वो माइंडसेट भी चेंज करेंगे। काफी कुछ आप अपने पार्टनर के लिए करते हुए दिखाई दे रहे हैं और वो उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर ना बहुत अड़ियल और जिद्दी हो सकते हैं साल 2024 में, वहां आपको थोड़ा उनको समझा बुझा के काम लेना होगा, कम्युनिकेट करते रहना होगा, उनको बात आपको समझाते रहनी होगी कि आप ये कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं, ये कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं। अगर उनको बता के चलोगे तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो कम्युनिकेशन यानी आपसी बातचीत बहुत जरूरी है। कुछ लोगों का पास्ट में कोई रिलेशनशिप है या कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है, वो लौट करके आ सकता है, ऐसा दिख रहा है, लेकिन मुझे लगता है आपको उसको चांस देने की जरूरत नहीं है, आपको उससे आगे बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि उसके आने के बाद भी कोई चीज परफेक्ट नहीं होने वाली है। तो आपको उस पास्ट में ना पड़ते हुए अपने फ्यूचर को देखना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा है। अगर आपको अपने किसी परिवारजन में किसी के हेल्थ की दिक्कत लगती है तो साल 2024 में वो खतरा जो है वो टल जाएगा। अगर किसी को कोई ऐसी चीज डिटेक्ट हुई है, कोई ऐसी बीमारी डिटेक्ट हुई है, तो आप चिंता मत करिए, तब भी आपके परिवारजन बिल्कुल सेफ है, ऐसा दिख रहा है। सिंह राशि वालों, अगर साल 2024 की बात करें, उसमें आपकी धन की स्थिति बात करें तो आप बहुत ही होपफुल रहेंगे। और पीछे अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है या किसी को पैसा दिया है या कहीं आपने पैसा लगाया है तो उसकी रिटर्न्स आती मुझे दिखाई दे रही है, तो उस मसले में बहुत अच्छा समय है। धन को लेकर के आप काफी होपफुल बने रहेंगे, पैसा सेव भी कर पाएंगे और होपफुल भी रहेंगे, दोनों ही चीजें दिखाई दे रही है। अगर आपका काम जो है वो किसी डिस्टेंस जगह पे लगा हुआ है, यानी कि दूसरे सिटी में, दूसरे स्टेट में, या आप इंटरसिटी इंटरस्टेट ऐसा कोई काम करते हैं या इंटरनेशनली कोई काम करते हैं, तो उसमें आपको लाभ की विशेष प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। बैंकिंग रिलेटेड अगर आपका कोई भी काम है, बैंकिंग सेक्टर से आप कनेक्टेड हैं, तो भी उसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। साल 2024 में काफी तेजी से आपके पास कई सारे ऐसे ऑप्शन आएंगे, कई सारे ऐसे ऑफर आएंगे जिसमें आप काम कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ विशेष मुझे पार्टनरशिप के ऑफर दिखाई दे रहे हैं, जिसे आप अगर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपके पैसों को लेकर के कई लोग आपसे चिढ़ेंगे भी, जलेंगे भी, ऐसा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन आप उन सभी को आगे छोड़ते हुए काफी आगे अपने स्टेटस को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय में पैसे में आप में काफी कॉन्फिडेंस होगा, आपको पता होगा आपको क्या करना है, आप क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, वो सारी सिचुएशन को आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे।
जितने भी लोग फूड इंडस्ट्री में हैं, खाने पीने से संबंधित काम है, रेस्टोरेंट वगैरह से संबंधित काम है, तो आपको बहुत लाभ होगा। आपको उसको इंटरनेशनली या ऑनलाइन भी स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कोई विशेष लाभ आपको जरूर दिख रहा है साल के मध्य में, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। काफी सारे लोग जो हैं वो कुछ आभूषण यानी कि कुछ ज्वेलरी सेट वगैरह लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं साल 2024 में। अपने लिए कुछ गोल्ड वगैरह में इन्वेस्ट करते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए चोरी की संभावना जरूर बनी हुई है, संभावना है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप उसको बचा लोगे। तो थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी पे आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत है तो वहां कोई कैमरे वगैरह आपको फिक्स करने चाहिए, कि आपको संभावना लगेगी, डर रहेगा कि चोरी ना हो जाए, लेकिन होगा नहीं। ओवरऑल बात करें तो काफी कुछ लोग घर के लिए कोई अच्छी नई संपत्ति बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपनी लग्जरी पे एक नई गाड़ी लेते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग घर को रेनोवेट करते हुए या नए घर की कंस्ट्रक्शन करते दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल धन की दृष्टि से अच्छा है। सिंह राशि वालों, साल 2024 में आपकी भक्ति बढ़ती हुई बहुत दिखाई दे रही है कि आप भगवान के प्रति काफी समर्पित होंगे, काफी भक्ति बढ़ेगी, कई सारी नई चीजें सीख सकते हैं, भजन पूजन सीख सकते हैं, जिसकी वजह से आपके मन में और अच्छे भाव उत्पन्न होंगे। आप मुझे काफी लंबे समय तक आपकी पूजा का टाइम इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहा, तो ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए। कुछ लोग अपने आप को बैलेंस करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट भी सीख सकते हैं। अगर चाहते हैं आपको इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो उसमें फिर बढ़ोतरी हो सकती है, लंबा समय आप उसको और बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। कुछ लोग हनुमान जी के दर्शन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको हनुमान जी के दर्शन स्वप्न में हो सकते हैं, आप उनके मंदिर जाकर के उनके दर्शन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वो आपकी रक्षा करने के लिए सदैव वहां तत्पर होंगे। कुछ लोग गलत रास्ते पे जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भगवान की कृपा से, आपके अच्छे कर्मों की कृपा से आप बच जाएंगे। कुछ लोग आपको, कुछ स्त्री, कोई एक स्त्री है जो आपको बदनाम करने की कोशिश कर सकती है, आपका नाम खराब करने की कोशिश कर सकती है, आपके घर तक वो बात पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा, भगवान की कोई ऐसी चमत्कार होंगे जिससे आप उस समस्या से बच जाएंगे। कुछ लोग अपने बच्चों के साथ मुझे दिख रहा है कि आप और ज्यादा आध्यात्मिक क्रियाकलापों में जुड़ेंगे, आपके बच्चों को लेकर के आप आगे आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा उस चीज के लिए समय है कि आप आगे बढ़ें, कुछ ज्ञान प्राप्ति करें और अपने भीतर के अंदर को शुद्धि लाएं। घमंड जो है वो आपका दूर हो और शुद्धि जो है वो आपके भीतर में आए। अगर आपका खेती बाड़ी से संबंधित कार्य है तो इंद्रदेव की पूजा जरूर करते रहें, क्योंकि उनकी कृपा इस वर्ष में आपको विशेष मिलेगी। कन्या राशि वालों, साल 2024 में अगर आपकी हेल्थ की बात करूं तो आप मुझे हेल्थ के लिए कॉन्शियस होते दिखाई दे रहे हैं, और कुछ ऐसा है जो आपको बहुत पसंद है लेकिन आपके लिए हेल्दी नहीं है, आप उसे छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तो इतनी विल पावर तो आपके अंदर आ जाएगी कि आप हेल्थ कॉन्शियस होते हुए कुछ चीजों को आप छोड़ पाएंगे, ये आपके लिए बहुत बेटर है। अगर आपको किसी भी प्रकार की बीपी रिलेटेड कोई इशू है तो वो इस समय में जो है वो बैलेंस में आएगा, आप उसे कंट्रोल कर पाओगे। शुरू में तो बढ़ेगा लेकिन फिर आप उसे कंट्रोल कर पाओगे। एक बेपरवाही का एटीट्यूड मुझे आपके अंदर आता दिखाई दे रहा है, इन अ गुड सेंस, कि आप बहुत ज्यादा जिन चीजों को लेकर के टेंशन में रहते थे, बहुत ज्यादा हर चीज को सही करने की जो आपकी इच्छा है, प्रवृत्ति है, उससे आप थोड़ा बाहर निकलोगे, थोड़ा बेटर अपने आप को लूजन अप करोगे, वो मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को लोअर बॉडी में, अपने पेट से नीचे, अपनी जनेंद्री वगैरह में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपके जो जेनिटल्स हैं वहां कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, पेट से नीचे संबंध में कोई दिक्कत कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है। मेंटल हेल्थ की बात करें तो उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है 2024 में, क्योंकि आपको डिस्टर्बिंग चीजें डिस्टर्ब कर सकती हैं लंबे समय तक। कि कोई घटनाक्रम हुआ, आप उससे बहुत देर तक, बहुत दिन तक डिस्टर्ब रहे, मायूस हो गए लाइफ में, कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो वहां आपको पहले से ही अपने आप को मजबूत करके चलना है कि कोई भी चीज आपको डिस्टर्ब ना कर सके। थोड़ा सा डिजीनेस का प्रॉब्लम, चक्कर आने की प्रॉब्लम, जो लोग एनीमिया है, जिनको ब्लड की प्रॉब्लम है, जो इनका खून कम बनता है, जिनको एनेमिक जो लोग हैं, उनको थोड़ा सा चक्कर आने की समस्या बार बार हो सकती है। या किसी को अगर किसी भी तरीके की ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है या उससे रिलेटेड नर्व से कुछ प्रॉब्लम है तो आपको चक्कर आ सकते हैं, तो अपना रेगुलर चेकअप आप करवाते रहें। कुछ लोग जिम जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। आप अपने जिम जाएंगे और अपनी बॉडी के ऊपर अच्छा मेंटेन करेंगे, अच्छा वर्कआउट करेंगे। बस एक समस्या मुझे दिख रही है आपकी बालों में, बाल झड़ते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलें।
कन्या राशि वालों, अगर आपकी पर्सनल लाइफ देखें 2024 में, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है जो रिश्ते आपको खराब हो गए हैं उनको समय देने की जरूरत है। वो सारे रिश्ते आपके ठीक होंगे। अगर आपकी आपस में बातचीत बंद हो गई है, मतभेद हो गए हैं, या आपके पार्टनर के साथ वो रिश्ते में जो वो मिठास थी वो कहीं गुम गई है, एक दूसरे के प्रति आप एक दूसरे को देखते ही बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं, या आपके पार्टनर आपको देख करके ऐसा फील कर रहे हैं, तो वो चीजों में विद टाइम धीरे धीरे करके चीजें ठीक होंगी, हील होंगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ लोग मुझे 2024 में अकेले होते दिखाई दे रहे हैं विद चॉइस। ऐसा कोई जबरदस्ती आपके साथ नहीं करेगा, लेकिन आप अपने आप को अकेला रहना बेटर समझेंगे जब तक कि आपको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल जाता है। और वो सही भी है। अगर आप एक के बाद एक रिलेशनशिप में चलते चले जाएंगे तो आपको अपने लिए, अपने आप को समझने के लिए कि आपको क्या चाहिए लाइफ में, वो समय नहीं मिलेगा। तो ये एक अच्छा समय है कि कुछ लोग मुझे आइसोलेशन पीरियड में या आप इस समय में खुद से प्यार करते हुए 2024 में दिखाई दे रहे हैं और सिंगल रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो काफी लोग कमिटमेंट में नहीं जाएंगे। और अगर आपका रिलेशनशिप ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करते हुए या टाइम लगाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा दूरी बना करके चलेंगे, ऐसा दिख रहा है। अगर कोई नया प्रपोजल आपको आता है लव रिलेशनशिप से संबंधित, तो आपके अंदर बहुत अचानक से बहुत सारी ऊर्जा आ जाएगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बहुत स्लो चलने की जरूरत है, क्योंकि पहले में वो रिश्ता आपको ऐसा लगेगा जैसे उसमें बहुत ज्यादा कुछ अच्छा होने की संभावना है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपको उस रिश्ते की कमी दिखने लगेगी, सामने वाले व्यक्ति की कमी दिखने लगेगी, तो आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन तब तक आप इतना फंस चुके होंगे कि आप बाहर नहीं निकल पाएंगे। तो इसीलिए बेटर ये चीज है कि आप किसी नए रिश्ते को भी बहुत स्लो लें। और अगर 2024 में अकेले रह सकें, आपको टाइम मिल सके अपने लिए, तो किसी और के बदले स्वयं से प्यार करो, खुद को सेल्फ लव करो, ये बहुत जरूरी है। कन्या राशि वालों, धन संबंध की बात करें अगर 2024 में, तो इसमें आपको जो फाइनेंशियली आप बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, आप अपने आप को चाह कर के भी सिचुएशन में बेटर नहीं कर पा रहे थे, आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन आगे बढ़ नहीं पा रहे हो, तो वो सारी सिचुएशन आपकी दूर होगी। लेकिन आपको कुछ कंफ्यूजन जरूर बना रहेगा। आपको एक से ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे, चाहे वो आपकी जॉब हो, चाहे वो आपका बिजनेस हो, तो इसलिए आप थोड़े कंफ्यूज रहेंगे। तो सोच समझ के ही निर्णय में आगे बढ़े। जिस भी निर्णय को आप लेंगे दोनों तरफ ही आपका लाभ ही लाभ होगा। जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं उनके बिजनेस के एक्सपेंशन के योग दिखाई दे रहे हैं कि आप काफी अपने बिजनेस को आगे फैला पाएंगे 2024 में। ये आपके लिए अच्छा है। कोई नया माइलस्टोन टच करते हुए भी कुछ लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि किसी की कंपनी के जैसे 10 साल पूरे हो गए, 15 साल पूरे हो गए, 25 साल पूरे हो गए, ऐसा कोई माइलस्टोन आप टच करेंगे, या आपने कोई इतने ज्यादा कस्टमर्स आपने एक्वायर कर लिए तो आप उसको सेलिब्रेट करेंगे पूरे स्टाफ के साथ। कुछ ऐसा अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपका ट्रैवल से संबंधित काम है या आप ट्रैवलिंग करते हैं अपने बिजनेस या अपने जॉब को लेकर के, तो उन चीजों को अवॉइड करेंगे तो अच्छा है, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं दिख रहा है। और अगर थोड़ा बहुत बेनिफिट भी होगा तो आप जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे कम ही होगा। तो साल 2024 में मुझे लगता है कि आपको ग्राउंड लेवल पे रह करके जो आसपास के काम है उसी को करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। जब तक बहुत अर्जेंट ना हो ट्रैवल ना करें, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। कुछ लोगों के लिए कोई विश फुलफिल होती उनकी दिखाई दे रही है। अगर आपने करियर को लेकर के कोई गोल सोचा है, कोई विश सोच रखी है कि फलाने कंपनी में हमको जाना है, इतना हमें टारगेट सैलरी होना चाहिए, तो वो इच्छा आपकी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोग वापस अपने नेटिव प्लेस जाकर के, जहां आपने जन्म लिया है, वहां जाकर के आप फैमिली के साथ कोई नया बिजनेस या अपना फैमिली बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, या कोई नया काम अपने जहां आपका जो स्थान है, जहां आपने का जन्म हुआ है, वहां आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक पैसों में थोड़ा सा झटका आपको लग सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ये होगी अप्रैल के आसपास। लेकिन डोंट वरी, आप उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लोगे। उसकी हिम्मत भी आपको आ जाएगी कि कैसे आपको हैंडल करना है। बाकी धन की बात करें तो अच्छा रहेगा। कोई लेटर या कोई कम्युनिकेशन या कोई एग्रीमेंट 2024 में आप साइन कर सकते हैं, जिससे भाग्य आपका साथ देगा।
कन्या राशि वालों, साल 2024 में आप माता लक्ष्मी की विशेष कामना और विशेष पूजा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकते हैं आप धन प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान भी करवाएं, किसी पंडित से, किसी ब्राह्मण से, किसी ज्ञानी जन से कुछ ना कुछ आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ उपाय वगैरह भी कर सकते हैं और उससे माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको मिलती दिखाई दे रही है। भगवान की कृपा से इस समय में अगर आपको कोई कि फैमिली द्वारा आपसे कुछ ऐसा सीक्रेट है जो रखा जा रहा है, वो आपको साल 2024 में पता चलेगा और वो ईश्वर की मर्जी और उनकी कृपा से ही होगा। काफी आपकी नॉलेज जो है ना वो एक्सपैंड होती मुझे दिखाई दे रही है। धार्मिक अगर बात करें तो आप कुछ ऐसे ज्ञान की बातें पढ़ सकते हैं या जान सकते हैं, या कुछ अनुभव से भी आपको आ सकती हैं, या खुद ब खुद आ सकती हैं जो कि पास्ट लाइफ से कनेक्टेड है। और उसकी वजह से आप बहुत ज्यादा ही, आपका जो पर्सपेक्टिव है लाइफ को लेकर के वो बहुत ब्रॉड हो जाएगा, एकदम विशाल हृदय के आप हो जाएंगे। हर चीजों को आप समझ पाएंगे, किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और एक उस सबको जानकर आपको एक अलग सी शांति महसूस होगी, ऐसा दिख रहा है। कुछ लोग यज्ञ महायज्ञ में भाग लेते हुए दिखाई दे रहे हैं इस समय में, और भगवान के मंदिर में आप कुछ आभूषण या कुछ वस्त्र या उनके कुछ त्रिशूल होता है या कुछ उनका दंड होता है, कुछ ना कुछ ऐसा आप वहां दान करते हुए मुझे विशेष दिखाई दे रहे हैं। जय शनिदेव। मेरा नाम ममता है, मैं उत्तम नगर दिल्ली से हूँ और मैंने कल ही संपर्क किया था गुरु माँ से, और गुरु माँ से आज मैं मिली हूँ। और मैंने यहाँ पे फ़ोन किया था तो पहले तो उन्होंने बताया अपना जो भी प्रोसेस था, फिर उसके बाद उन्होंने फिर मेरी हेल्प भी करी। जब मैंने उनको बताया कि मेरी कुछ परेशानी है तो उन्होंने फिर मुझे उसी टाइम फ़ोन पर भी समाधान बताया कि भाई तुम आओ यहाँ पर जनता दरबार में, यहाँ पे दरबार लगता है, मतलब मेरी सहायता करी। जिस हिसाब से मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो उस हिसाब से उन्होंने मेरी सहायता करी और जनता दरबार में बुला के मेरी समस्या का समाधान किया है। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मैं, ऐसा नहीं है, मैंने अपना खुद से मैंने काफ़ी लोगों को मैंने दिखाया, पैसे से भी अपनी कुंडली दिखाई और सब चीज़ मतलब करी। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि कुंडली दिखाने के लिए आप खुद से पैसा भी दो, फिर उनके मतलब वो सही से बताते भी नहीं है। और मतलब कि हमें जैसे मैं जाती हूँ किसी के पास कुंडली दिखाने के लिए तो मैं वहां से आऊँ तो ना मुझे ऐसा नहीं लगता कि हाँ मुझे कुछ खुशी मिली है या कुछ अच्छा लगा है। लेकिन मैं गुरु माँ के दरबार में आके ना ऐसा हुआ है कि हाँ वाकई में कि मतलब उन्होंने एक एक चीज ना बड़े धीरे से, बड़े प्यार से एक एक चीज इतना खुल के, इतना एक्सप्लेन करके बता दी कि अब कोई सवाल ही नहीं है कि मैं उनसे पूछूं। उन्होंने मेरी एक एक चीज का मतलब ऐसे मतलब समाधान कर दिया कि बहुत जबरदस्त। मैं ये कह सकती हूँ, मैं आप सब लोगों से यही बोलना चाहती हूँ कि कुछ भी करो, कैसे भी करके एक बार यहाँ आओ, आपको आपकी समस्या का जरूर समाधान मिलेगा। जय शनिदेव। तुला राशि वालों, साल 2024 में हेल्थ रिलेटेड आपको देखते हैं क्या होने वाला है। अगर आपको नाभि से रिलेटेड कोई समस्या है तो वहां थोड़ी सी आपको ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज आपका जो हेल्थ है वो काफी अच्छा दिखाई दे रहा है, ऊर्जावान रहेंगे, काफी आपको बेटर आपकी हेल्थ होगी। अगर आपको काफी समय से कुछ प्रॉब्लम भी हो रही है हेल्थ रिलेटेड, वो भी ठीक होगी। कुछ लोगों को दिखाई दे रहा है अगर कान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रहा था तो उसमें भी बेटरमेंट होगी। अगर आपको कान में कुछ आवाज सुनाई दे रही थी या आपको थोड़ा आवाज कम आ रही थी तो उसमें भी बेटरमेंट होता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को चेस्ट में कफ की प्रॉब्लम रह सकती है इस साल, तो आपने उस पर थोड़ा ख्याल रखना है। कुछ लोगों को सर पे मुझे थोड़ा सा लगती हुई दिखाई दे रही है, तो बच्चे जो हैं अगर आपके घर के ज्यादा शैतान है और तुला राशि के हैं तो उन पे आपको ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप तुला राशि के हैं और आपकी उम्र 50 से ज्यादा की है तो घुटने या उससे नीचे में दिक्कत आ सकती है, वहां थोड़ी सी पैरों की हड्डियों में समस्याएं। ओवरऑल बात करें तो हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, ऐसी कोई मेजर इशू आपको हेल्थ को लेकर के मुझे नहीं दिख रही है। तो ये साल 2024 में बस इन चीजों का आपने ख्याल रखना है। तुला राशि वालों, साल 2024 में आपके लिए जो आपके लव रिलेशनशिप को लेकर के, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर के जो दिखाई दे रहा है वो है कुछ पुरानी चीजों का जाना और कुछ नई चीजों का आना।
कुछ फ्रेंड्स भी आपके पुराने छूट सकते हैं, मे बी आपका चेंज ऑफ प्लेस है या चेंज ऑफ वर्क है, उसकी वजह से कुछ पुराने लोग आपसे छूट सकते हैं और आपके जीवन में फिर नए लोग आएंगे। और कहीं ना कहीं ये उस ईश्वर की इच्छा है कि आपके पुरानी चीजों से आप खाली हो, तभी आप नई चीजों को अपने जीवन में लेकर के आ पाएंगे, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में काफी समय से डिसबैलेंस चल रहा है, कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कोई मनमुटाव चल रहा है, तो उस स्थिति में परिवर्तन आएगा। आप दोनों एक दूसरे को समझेंगे, बैलेंस अच्छा बनेगा, एक दूसरे की बिना बोले भी आप बातों को समझ पाएंगे, इतना अच्छा बैलेंस होता दिखाई दे रहा है। कुछ चीजों को आप पुरानी पकड़े बैठे हैं रिलेशनशिप को लेकर के, मुझे लगता है आपको उसको छोड़ देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे फ्यूचर में आपके लिए काफी अच्छी चीजें 2024 में स्टोर हैं। जो लोग परेशान हो चुके हैं, तुला राशि के हैं और विवाह नहीं हो रहा है, शादी नहीं हो रही है, रिश्ता नहीं आ रहा है सही, या मन मुताबिक आपको नहीं मिल पा रहा है पार्टनर, तो आप भगवान पे छोड़ दीजिए, क्योंकि 2024 के जाते जाते कोई ना कोई ऐसा रिश्ता जो कि आपके मन माफिक हो वो आपको जरूर मिलेगा, लेकिन भगवान पे आपको छोड़ने की जरूरत है। इस समय में आप जितना ज्यादा लोगों के लिए कुछ करेंगे उससे ज्यादा लौट करके आएगा। आप अगर कुछ भी रिलेशनशिप में कर रहे हैं तो आप इस पर्सपेक्टिव से सोचिए कि सामने वाला क्या चाहता है। अगर आप अपनी तरफ से सोचने की कोशिश करें कि हमें ये चाहिए, तो रिश्ता अच्छा नहीं चलेगा। सामने वाले की दृष्टि से देखेंगे कि उन्हें क्या चाहिए, वो क्या सोचते हैं या सोचती हैं, वहां से आपका रिश्ता जो है वो बेटर होता दिखाई देगा। कुछ चीजों पे जैसे मैंने आपको बताया, आप जबरदस्ती फोकस किए हुए हैं, आपको उसको छोड़ने की जरूरत है, क्योंकि उस सिचुएशन से कुछ नहीं आएगा। अगर कोर्ट कचहरी में कोई मामला चल रहा है आपका रिलेशनशिप को लेकर के, उसमें भी कोई रेजोल्यूशन 2024 आपके लिए लेकर के जरूर आएगा। तुला राशि वालों, साल 2024 में जो आपको धन संबंधी आपकी जो इच्छाएं थी वो कंप्लीट पूरी नहीं हुई है। कुछ लोगों को तो कोई ना कोई लॉस भी हुआ है और उस लॉस से आप काफी शॉक हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उस लॉस को कैसे कवर करें, थोड़े से निराश हो रहे हैं, थोड़े से परेशान हो रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए। साल 2024 आपके धन की स्थिति को बेहतर करने के लिए आ रहा है। आप उन्हें जो भी गोल सेट करेंगे 2024 में, और गोल सेट जरूर करने, क्योंकि तभी वो गोल आपका पूरा हो पाएगा। और आप केवल आप ही नहीं, काफी आपके आसपास के लोग भी उस गोल को पूरा करने में आपको हेल्प करेंगे। आप एक लीडर बनेंगे। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते, कोई नई चीज स्टार्ट करना चाहते, या ऐसी चीज जहां बहुत सारे लोग कलेक्टिवली आपके साथ जुड़ करके काम करें, कोई टीम लीड करना चाहते, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। योग बने हुए हैं, ये संभव है आपके लिए। आपके आइडियाज का लोग सम्मान करेंगे और आपको इस साल में कुछ ऐसे आइडियाज आएंगे जो आप ही की नहीं, औरों की लाइफ भी चेंज करके रख देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष रहेगा अगर हम 2024 को आपकी धन की दृष्टि से देखें। कुछ चीजें, कुछ जैसे इमोशंस, कुछ घबराहट, कुछ घर वाले आपको रोक सकते हैं। आप बहुत तेजी से फाइनेंशियली आगे बढ़ना चाहेंगे, किसी चीज में रिस्क लेंगे, इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपके जितने भी रिश्तेदार हैं या आपके फैमिली वाले हैं, कोई ना कोई है जो आपको रोकने की कोशिश करेगा, पीछे खींचने की कोशिश करेगा, लेकिन आप उनसे रुकिएगा मत, आगे बढ़ते जाइएगा तो लाभ जरूर होगा। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जहां भी इन्वेस्टमेंट करेंगे साल 2024 में, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, उससे लाभ की प्राप्ति होगी। आपने पुराने जो किए हुए आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी आपके अच्छे होते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोगों को लिए तो विशेषकर मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी और लोग पैसा लेकर के आ रहे हैं, तो अगर लोन लेना चाहते हैं तो अच्छा समय है। अगर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां आप लोगों के पैसे इन्वेस्ट कराते हैं या उनको फाइनेंशियली कोई एडवाइस देते हैं या कोई LIC वगैरह का आपका काम है, वहां आपको हेल्प मिलेगी, लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे इस साल में। तो आप धन के लिए उनसे संपर्क कर सकते हैं। काफी सारी क्राउड फंडिंग आपको मिलती दिखाई दे रही है। थोड़ा ज्यादा ही क्योंकि धन जब आपको मिलेगा तो थोड़ा सा बिगड़ सकते हैं, तो धन को सोच समझ के खर्चा करेंगे। साल आपका धन की दृष्टि से बहुत तेजी से गुजर जाएगा। मोर ओवर बात करें, ऑल ओवर बात करें तो अच्छा समय है और 2023 से बेटर ही आपको करके देगा। तुला राशि वालों, साल 2024 में मुझे दिख रहा है कि आप अपने आप को बेटर करने के लिए कुछ खर्चा करेंगे। आप अपने ऊपर काम करेंगे, कुछ नया जिम वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं या अपने ऊपर कुछ बेटर चीजों को करने के लिए, अपने स्टेटस को बेटर करने के लिए आप खर्चा करेंगे और अपनी खुद की ग्रोथ के लिए भी खर्चा करेंगे। कुछ नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या आप अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, कुछ नए ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं, कुछ भी कुछ ना कुछ सीखेंगे और बेटर करेंगे अपने आप को। और इसे
इंकरेजमेंट देने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए आपका पार्टनर भी आपको सपोर्ट करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। और उस चीज से आपका जो बेचैन मन है, जो आपको दूसरों के बीच में जाने से थोड़ी बेचैनी हो जाती है, दिमाग में थोड़ी उथल पुथल हो जाती है, तो उसमें काफी शांति इस 2024 जो है समय इसमें आएगी। आपके घर पे कुछ अनुष्ठान होता मुझे दिखाई दे रहा है, यज्ञ कुछ लोगों के घर में होता दिखाई दे रहा है। और अगर आपकी यहाँ पे कोई बलि वगैरह की प्रथा है तो उसको बिल्कुल ज्वाइन मत करिएगा, क्योंकि ऐसा मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बलि वगैरह की प्रथा आपके घर में या आपके गांव में कहीं होती है, उससे आप दूर रहिएगा, उसके लिए निमंत्रण आपको मिलेगा। आप मुझे किसी कथा कीर्तन में डांस करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, और किसी पहाड़ों पर भी आप घूमते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर बात करें आपके आध्यात्मिक रूप से या आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की तरफ से या आपकी ग्रोथ की तरफ से बात करें तो अच्छा है। आपका रेस्टलेस माइंड, आपका जो बेचैन मन है, उसमें काफी शांति बढ़ेगी, आपको काफी बेटरमेंट होगा, भगवान की भक्ति बढ़ेगी और धार्मिक क्रियाकलापों में आपका मेल जोल बढ़ता रहेगा। वृश्चिक राशि वालों, साल 2024 में अगर हेल्थ की आपकी बात करें तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है गुस्से की वजह से परेशान हो सकते हैं और अपनी बॉडी को भी परेशान कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा एंगर, बहुत ज्यादा रेज, बहुत ज्यादा फिजिकली आपके अंदर एकदम गुस्सा आ जाएगा, एकदम बिल्कुल पूरे बॉडी में आपके गुस्सा ही गुस्सा। और थोड़ा सा ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, थोड़ा पिंपल वगैरह इंक्रीज हो सकता है, बॉडी में ताप बढ़ सकता है। तो उन चीजों का थोड़ा ख्याल रखें, पहले से ही थोड़ा मेडिटेशन वगैरह करें ताकि इतना गुस्सा ना आए। खासकर रात में और छोटे भाई बहनों पे आपको बड़ा तेज गुस्सा आता मुझे दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ अगर बात करें तो रात को नींद ना आने की समस्या आपको हो सकती है कि पूरी पूरी रात आप जगे रह रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम आपको हो सकती है, वहां थोड़ा ख्याल करेंगे। और एक हड्डियों में, पूरी बॉडी की हड्डियों में या नसों में दर्द होना, ये भी आपको साल के लगभग अक्टूबर नवंबर में उठ सकता है, तो उसका भी थोड़ा ख्याल रखना है। लॉन्ग डिस्टेंस आप ट्रैवल इस समय में करेंगे तो जो लोग भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो वहां आपकी बॉडी जो है बड़ी थक जाएगी और उसको प्रॉपर रेस्ट आपको देने की जरूरत है। वरना ओवरऑल बात करें तो और कोई मेजर डिजीज हेल्थ में नहीं दिख रही है। मोटा मोटा हेल्थ जो है वो अच्छा ही रहने वाला है। कुछ लोगों को अगर हार्ट रिलेटेड ट्रबल है या फिर कुछ लेडीज को कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है। अगर आपको ब्रेस्ट वगैरह में पेन होता है तो उसको लाइटली ना लें और जाकर के डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, वहां कुछ प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, लेकिन वो भी ऐसा कोई मेजर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, पहले से ही केयर करके चलेंगे। इसीलिए तो आप राशिफल देख रहे हैं, तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों, अगर आपके लव रिलेशनशिप की बात करें तो ओवरऑल जो 2024 की जो एनर्जी दिखाई दे रही है ये है कि आपको कुछ सुकून के पल अपने पार्टनर के साथ जरूर मिलेंगे। अगर बहुत समय से आपके और आपके पार्टनर के बीच में तनाव है तो वो सुकून में बदलेगा। और आप अगर अपने पार्टनर के साथ सेटल होना चाहते हैं और बहुत समय से आप सेटल नहीं हो पा रहे, आपको कोई ना कोई रुकावट आ जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में बहुत पास हैं, आप थोड़ा सा और प्रयास करेंगे तो 2024 में सेटलमेंट आपका हो जाएगा, यानी शादी आप कर सकते हैं या साथ में रहने की आपकी व्यवस्था हो सकती है। साल के शुरुआत में आप दोनों के बीच में थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा हो सकता है, हीटेड डिस्कशन हो सकती है, लेकिन आप प्यार से अपने पार्टनर को मना लेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। इस समय में आपके पार्टनर के इमोशंस जो है वो बहुत ज्यादा ही हावी रहेंगे, तो हर बात पे वो रोना और बुरा मान जाना, छोटी छोटी बातों पे, ऐसी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। तो आप इस बात को समझते हुए कि जो आपने कहा केवल उस वजह से सामने वाला परेशान नहीं है, उसकी लाइफ में ऑलरेडी कुछ चीजें चल रही हैं जिसकी वजह से वो परेशान है, वो आपको समझने की जरूरत है। अगर आपका पास्ट जो है वो आपको रोके हुए है, अगर आप पास्ट में किसी को पसंद कर रहे थे और आप रुके हुए हैं, आपके पैर में बेड़ियां पड़ी हुई हैं कि अरे हमने लाइफ में प्यार तो एक ही बार करते हैं, इससे आगे कैसे बढ़े, या मैरिज एक ही बार होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस समय में आप उन विचारों से बाहर आ पाएंगे। आपने जो पास्ट को पकड़ा हुआ है, पास्ट ने आपको नहीं पकड़ा हुआ, आपने पास्ट को पकड़ा है, उससे बाहर निकल पाओगे, यानी कि आप ओवरकम कर पाओगे, उस व्यक्ति को भूल पाओगे और उससे आगे जरूर बढ़ पाओगे और उसे माफ भी कर पाओगे। जो भी उसने आपके साथ बुरा किया है आप उसको माफ कर पाओगे, क्योंकि आप देख रहे हो कि अटके रहने से
ना तो आपका कुछ भला हो रहा है, ना ही किसी के बारे में बुरी फीलिंग्स जो आपके मन में है, चाहे उसने कितना भी गलत किया, उसको रख के भी आपके अंदर कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए आप उसको छोड़ना ही प्रेफर करेंगे। साल 2024 नई चीजों की शुरुआत करेगा, पुरानी चीजों को एंड करेगा और 24 के खत्म होते होते कुछ नई चीजों में आप एंटर करेंगे। तो अगर ओवरऑल एनर्जी की बात करें तो लव रिलेशनशिप आपको कुछ सुकून के पल लेकर के आएगा, शांति लेकर के आएगा, सुकून लेकर के आएगा और पुरानी चीजें जहां अटके हुए हैं उसको छोड़ के आप बाहर निकल पाओगे। जो जकड़ा हुआ है मन वो बाहर आ जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, साल 2024 में अगर मैं आपकी धन की स्थिति देखूं तो आप जो बहुत ज्यादा ही चिंता में थे कि आपकी इनकम में स्टेबिलिटी कब आएगी, आपके करियर में स्टेबिलिटी कब आएगी, तो साल 2024 आपको स्टेबल करने के लिए आ रहा है। चीजें थोड़ी धीमे धीमे चलेंगी लेकिन पक्की होकर के चलेंगी, यानी कि जिस स्टेप पे पहुंच जाओगे उससे नीचे नहीं गिरोगे, जितना पैसा इकट्ठा कर लोगे उसमें से माइनस नहीं करोगे। तो ये एक स्टेबल आपके लिए ईयर होने वाला है, अच्छा ईयर होने वाला है। अगर आप पशुपालन से संबंधित कोई भी कार्य करते हैं उसमें लाभ होगा। आप घी, आप दूध, आप मिठाई इससे संबंधित काम करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, खास करके निशाना लगाने का कार्य है आपका या कोई गोल है आपका, उसमें आपको लाभ की जरूर प्राप्ति होगी। और धन संबंधी भी अगर आपका कोई गोल है उसमें भी प्राप्ति होगी। जो लोग अगर ऑफिस में, कुछ लोग जैसे आपको बहुत परेशान किए हुए थे, तो उनको 2024 में अपने आप ही आप सबक सिखा पाएंगे। उनकी जो भी षड्यंत्र होते हैं, जो भी गलत चीजें होती है, उसको बहुत अच्छे से आप ठीक कर पाएंगे और लोग आपसे घबराएंगे, फिर उसके बाद कभी आपसे पंगा नहीं लेंगे। इसके साथ साथ कुछ लोग हैं फ्रॉड करने की आपके साथ कोशिश कर सकते हैं, कोई पूरी प्लानिंग आपके साथ करने की कोशिश कर सकते हैं। तो किसी भी स्कीम में पैसे लगाने से पहले बहुत सोचे समझे, क्योंकि कोई भी चीज आपको अगर कोई नया ऑफर आएगा तो उसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जाएगी, बहुत ज्यादा बड़ा दिखाया जाएगा और उतना बड़ा वो होगा नहीं, जिसकी वजह से आप किसी फ्रॉड में फंस सकते हैं। तो वहां आपने थोड़ा ख्याल रखना है। ग्रोथ का समय है, 2024 में ग्रोथ जरूर होगी। आपकी फाइनेंशियल जो आपका बैलेंस है, आपका जो बैंक बैलेंस है, उसमें ग्रोथ होती जरूर दिखाई दे रही है। आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, अच्छे मोमेंट्स एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए कपड़े खरीदते हुए काफी सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, काफी शॉपिंग आप 2024 में करने वाले हैं। तो अच्छा समय है, ऐसा धन की दृष्टि से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में कुछ लोग जो हैं वो आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे मेंटली, लेकिन आप स्ट्रांग हो जाएंगे तो फिर आपको वो किसी भी तरीके से हार्म नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग जो हैं अगर उनका कपड़े का बिजनेस है, खास करके जेंट्स वेयर का, तो उसमें उनको खास लाभ होगा। या कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जेंट्स वेयर में आप जा सकते हैं, रेडीमेड गारमेंट्स में या डिजाइनर क्लोथ्स में आपको लाभ जरूर करेगा। कुछ चीजों में इन्वेस्टमेंट करने की आपको जरूरत है। पहले आप अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करेंगे और थोड़े समय बाद उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। कुछ लोगों को बाहर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है, अगर कोई विदेश में आपके कोई रहते हैं तो वहां से कोई अच्छी खबर आपको प्राप्त हो सकती है, उसके लिए भी अच्छा समय दिखाई दे रहा है। और बहुत समय से जो आप सोच नहीं पा रहे थे, आपको लग रहा था कि फाइनेंशियली ब्लॉक हो गए हैं, कोई नया रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करें, तो साल 2024 जो है आपके लिए नया रास्ता लेके आएगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। वृश्चिक राशि वालों, अगर साल 2024 में मैं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ या आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ की बात करूं तो आप कोई ना कोई ऐसी चीज को छोड़ने वाले हैं जो आपको काफी परेशान कर रही थी, यानी कि आपके ऑरा को डिस्टर्ब की हुई थी। वो नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न हो सकता है, आपका कपड़ा पहनने का ढंग हो सकता है, या अपने प्रति आप जैसे कपड़े पहन रहे हैं या अपना जो आउटलुक है उसको आप चेंज करेंगे और उससे काफी डिफरेंस आपकी लाइफ में आएगा। तो एक पर्सनल ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोग कोई व्रत उपवास भी स्टार्ट कर सकते हैं 2024 में, जो आपको कंट्रोल करने में, आपकी इंद्रियों को कंट्रोल करने में बहुत हेल्प करेगा। कुछ लोग जो गलत रास्ते पे चले गए थे, कुछ जेंट्स को मैं स्पेशली कह रही हूँ, वो उस रास्ते को छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी काम वासना पर कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल लाइफ इंप्रूव होगी, उनकी फैमिली लाइफ इंप्रूव होगी और काफी एनर्जी उनकी बॉडी में आएगी। इसके अलावा बात करें तो कुछ लोग हनुमान जी के उपासक बन सकते हैं, उनकी कोई उपासना स्टार्ट कर सकते हैं, वो एक अच्छी चीज दिखाई दे रही है। और आपके अंदर कहीं ना कहीं एक बैलेंस आएगा। आप बहुत ज्यादा अगर इमोशनल है तो उस पर कंट्रोल आएगा, आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट है तो वहां भी कंट्रोल आएगा, मतलब बैलेंस में आ पाएंगे। जहां आपको इंट्रोवर्ट होना है वो आप इंट्रोवर्ट हो पाएंगे, जहां एक्सट्रोवर्ट होना एक्सट्रोवर्ट हो पाएंगे। तो दोनों ही चीजों में बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है।
और कुछ पहाड़ों की यात्रा 2024 में काफी लोगों के लिए दिखाई दे रही है और माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह भी आप में से कुछ लोग कर सकते हैं। कुछ लोगों को अगर जुआ खेलने की आदत है तो वो भी आपसे छूटने वाली है। वही कह रही हूँ, मोस्टली दिख रहा है कि जो बुरी आदतें हैं उसका आप रेजोल्यूशन लेंगे और उसे छोड़ भी पाएंगे, जिससे आपकी ओवरऑल लाइफ की क्वालिटी में काफी इंप्रूवमेंट होगा। धनु राशि वालों, साल 2024 में आप अंधकार से लाइट की तरफ जाएंगे। अगर हेल्थ की बात करूं तो कहीं ना कहीं जो निराशावाद आपके अंदर आ गया था, जिसकी वजह से हेल्थ भी डाउन रह रही थी, आप में बहुत लो एनर्जी फील कर रहे थे, बहुत लो फ्रीक्वेंसी आप फील कर रहे थे, वो सारी चीजें बेटर होंगी। आप में काफी ऊर्जा आएगी और काफी सारे काम उस ऊर्जा की वजह से आप कर पाओगे। तो नेगेटिव से पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हो। हेल्थ अगर आपकी अच्छी नहीं चल रही काफी समय से तो वो भी बेटर होगी। जो आपको फॉगीनेस अपने दिमाग में लग रहा था कि कुछ प्रॉपर्ली सोच नहीं पा रहे थे, कुछ चीजों में आपको ऐसा लग रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, वो सारी समझ आपको आती वापस दिखाई दे रही है। ब्रेन आपका बहुत अच्छे से फंक्शन करेगा। एक कहीं ना कहीं एक रीबर्थ जैसा आपको लगेगा कि जैसे बिल्कुल एनर्जेटिकली मैं रीबर्थ हो गया, मेरा शरीर के वाइज भी काफी ऊर्जा आने लगी है पहले से। कुछ लोग सूर्य दर्शन जरूर कीजिएगा, उससे लाभ होगा। कुछ लोग सूर्य नमस्कार करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो आपको जरूर लाभ करेगा, उसका ख्याल रखें। कुछ लोगों को हेयर फॉल का प्रॉब्लम जरूर हो सकता है, लेकिन आप उसको साल के मध्य से कंट्रोल कर लेंगे। इसके साथ साथ कुछ हाथों में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ हाथ में आपको अकड़न वगैरह महसूस हो सकती है सर्दियों के समय में, खासकर उंगलियों में, उस पर आपने थोड़ा सा ध्यान देना है। कुछ लोग अपना वजन गिराते हुए दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है आप कुछ नया रेजोल्यूशन लो, वजन ज्यादा बढ़ गया है तो आप अपने वजन को कम करते दिखाई दे रहे हो, जिससे भी ऊर्जा काफी आपकी बॉडी में बढ़ रही है। इसके साथ साथ नींद पर आपका कंट्रोल हो रहा है। जैसे बहुत समय से आपको बहुत अनकंट्रोल्ड नींद आ रही थी, हर समय लग रहा था बस सोते ही रहे, उसमें कंट्रोल आ रहा है। आप अपने नींद को, अपने स्लीपिंग पैटर्न्स को कंट्रोल कर पाएंगे और कम नींद में भी आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस कर पाएंगे, ये दिखाई दे रहा है। तो साल 2024 जो है थोड़ा सा आपसे त्याग जरूर कराएगा, थोड़ा सा आपकी लाइफस्टाइल में चेंज जरूर कराएगा, लेकिन बाद में आपको बहुत कुछ दे जाएगा, ये पक्की बात है। धनु राशि वालों, अगर आपकी लव एंड रिलेशनशिप की बात करूं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय से सिंगल थे। आप किसी पार्टनर के साथ अगर थे भी तो अपने आप को काफी अकेला महसूस कर रहे थे। आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि मतलब रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था, खुशी नहीं मिल रही थी। तो साल 2024 उसके लिए काफी डिफरेंट होने वाला है। अगर रिलेशनशिप में आप जाना चाहते हैं, जो कि आप जाएंगे, और उसमें आपको काफी बेटरमेंट फील होगा। आपका ओवरऑल अपने सारे रिश्तेदारों के साथ, अपने फैमिली वालों के साथ ना अच्छा संबंध बिल्डअप होगा। जो बहुत समय से ऐसे समझ रहे थे कि आप नाकारा हो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो, उन सभी लोगों को डिफरेंस फील होगा आपके अंदर, और उस वजह से उन सबका प्रेम आपकी तरफ बढ़ जाएगा। वो एक अच्छी चीज दिख रही है। लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट होंगे। आपको भगवान के ऊपर कुछ चीजें छोड़ने की जरूरत है। अगर सही लाइफ पार्टनर आपको नहीं मिल रहा है तो वो आप बिल्कुल भगवान पे छोड़ दीजिए, या आपको समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोग मैं देख रही हूँ कि आप बहुत कंफ्यूज है रिलेशनशिप को लेकर के कि इसको आगे बढ़ाएं या नहीं बढ़ाएं, या यहीं पर छोड़ दें, या इस व्यक्ति को अप्रोच करें नहीं करें। आपको भगवान को छोड़ देना चाहिए। उनकी तरफ से आपको कुछ मैसेज, कोई सिग्नल, कुछ ना कुछ ऐसा रिसीव होगा जिससे आप श्योर हो जाएंगे। बिना श्योरिटी के आगे मत बढ़ना। अगर कोई भी व्यक्ति आपको किसी भी प्रकार की ऐसी बातें बता रहा है जो बहुत ज्यादा ओवर द टॉप है, आपको लग रहा है कि ये व्यक्ति फेक रहा है, उसके झांसे में बिल्कुल ना आए, क्योंकि रिलेशनशिप को लेकर के कुछ झांसा कोई व्यक्ति आपको दे सकता है साल 2024 में। वहां बचने की आपको जरूरत है। कुछ सेम सेक्स, यानी कि आप लड़का है तो लड़का, लड़की है तो लड़की, उनके साथ आपका बेटरमेंट होता दिखाई दे रहा है। कोई नया फ्रेंड, अच्छा फ्रेंड आपको मिलता दिखाई दे रहा है, तो वो अच्छा है। आप बहुत समय से अपने रिलेशनशिप में, अपने शादीशुदा वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा दे रहे थे। आप हद से ज्यादा दूसरे के लिए कर रहे थे, उनको प्यार दे रहे थे, उनको एफर्ट डाल रहे थे उसमें कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो वो आप करते हुए मुझे स्टॉप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालना बंद कर दोगे तभी जाके आपके पार्टनर को आपकी कदर होनी शुरू होगी। जब आप बहुत ज्यादा इस तरीके से हो जाते हो ना कि आप
करते रहते हो, सामने वाले को कदर खत्म हो जाती है। तो इस साल में 2024 में आप अपनी कदर कराना सीख जाएंगे कि कैसे आपके पार्टनर को आपके प्रति बिहेव करना चाहिए, कैसे उनको आपके इमोशंस का केयर करना चाहिए। वो सारी चीजें आप उनको साइलेंट रह के भी सिखाने वाले हो, ये चीज अच्छी दिख रही है। जो भी कुंभ राशि वाली लेडीज हैं, आप बहुत सुंदर दिखने वाले हो। साल 2024 में आप इतने सुंदर हो जाओगे कि आपका जो पुराने जो पार्टनर है उनका तो बिल्कुल ऐसा हाल आप करने वाले हो कि अरे कैसे उन्होंने आपको छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया, या क्यों आप में इंटरेस्ट नहीं शो किया। आप इतने सुंदर दिखने वाले हो कि दे विल रिग्रेट उन्होंने आपको छोड़ क्यों दिया। कुछ लोग मुझे जिद्दी होते दिखाई दे रहे हैं, बस प्यार के मसले में, रिलेशनशिप के मसले में, कि आप बिल्कुल पकड़ के ही बैठ गए हो, यही चाहिए जीवन में और कोई नहीं चाहिए, इससे थोड़ा बाहर निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हो, लेकिन जल्दी ही उसका आप डिसीजन ले लो तो आपके लिए अच्छा होगा। धनु राशि वालों, अगर धन के पीछे बहुत समय से भाग रहे हो, धन आपके हाथ ही नहीं आया 2023 में, तो 2024 में सिचुएशन आपकी चेंज होगी। यानी कि जो आप अपनी हिम्मत से, अपनी ताकत से जो धन कमाने वाले हो वो बिल्कुल इनक्रेडिबल होने वाला है। लोग सोच भी नहीं सकते कि आप इतनी मेहनत भी कर सकते हैं, आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए इस हद तक जा सकते हैं, कोई सोच नहीं सकता। वो चीजें आप करके दिखाओगे। तो अब तक तो आप पैसों के पीछे भाग रहे थे, आप ग्रोथ के पीछे भाग रहे थे, आप अच्छे ऑफर के पीछे भाग रहे थे। साल 2024 में बिल्कुल इक्वेशन शिफ्ट होने वाली है और वो लोग आपके पीछे भागेंगे आपको पैसा देने के लिए, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आपने खुद पर काम किया है, क्योंकि आपने खुद को बेटर किया है, क्योंकि आप में इतनी हिम्मत आ गई है कि आप किसी भी चुनौती से घबराते नहीं है, उससे पीछे हटते नहीं है, इसीलिए वो ऑफर आपको मिल रहे हैं। कुछ लोगों को सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ अच्छे ऑफर मिलते दिखाई दे रहे हैं, या फिर आप सोशल मीडिया पे अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से काफी धन की प्राप्ति और नाम सम्मान की प्राप्ति आपके साथ होगी। और जो बड़े बड़े लोग हैं वो आपसे संपर्क करेंगे, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। धन की बात करूं तो स्टेबिलिटी काफी आएगी, और जो आप खर्चा अभी तक फैमिली पर कर रहे थे, वो फैमिली का जो खर्चा है वो लौटता दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का तो ऐसा है कि बच्चों पे आपने खर्च किया है, अब उनका टाइम है कि उनकी जॉब लग गई है, उनका करियर सेट हो गया है, उनका बिजनेस सेट हो गया, तो वो आपको पैसा देंगे। वहां से कुछ लोगों को अच्छी खुशखबरी मिलेगी, और बिल्कुल जैसे बच्चे आपको पहली सैलरी या पहली तनख्वाह देंगे, पहली कमाई देंगे, तो आप इतने भावुक होने वाले हैं। ऐसा तो बहुत सारे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल आप खुशी से नाच उठोगे। और बात करें अगर आपके फाइनेंसिस की, तो फाइनेंसिस जो हैं आपके, जो आप कहीं रख के भूल गए हो, वो कुछ ना कुछ लोगों को मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं आपने पैसे रख दिए थे या पैसे आपने किसी को दे दिए थे, वो बिल्कुल आपको ऐसा लगा खत्म हो गए, वो वापस आते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग रिलैक्स करेंगे, जो उनकी सिचुएशन बहुत खराब थी, बहुत ज्यादा फाइनेंशियली ऐसा लग रहा था बिल्कुल तबाह हो गए, खत्म हो गए, तो कोई अच्छा काम मिलेगा, कोई अच्छा ऑर्डर मिलेगा, जिसकी वजह से आप काफी रिलैक्स हो जाएंगे और अच्छे से अपने घर में भी आप काम वगैरह करा पाएंगे। कुछ लोग बंजर जमीन को बनवाते हुए, जड़ से अपना मकान बनाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपके नाम से नहीं होगी, आपके फैमिली मेंबर किसी के नाम से होगी, लेकिन वो अच्छा ही है। तो ओवरऑल जो दिख रहा है पैसों को लेकर के, बड़ी तेजी से आप जितना भी 2023 की क्षतिपूर्ति है उसे पूरा कर लेंगे और बहुत तेजी से अपने फाइनेंशियल गोल तक आप पहुंच पाएंगे। धनु राशि वालों, साल 2024 में आपको कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ को बेटर कर पाएंगे। कुछ ऐसा सूत्र, कोई ऐसा ज्ञान कुछ तो है जो आपको मिलने वाला है स्पेशली, और उसको जानने के बाद आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। अगर बहुत समय से मन में किसी चीज को लेकर के संशय था, डाउट था, वो सारा ही क्लियर होने वाला है। अगर आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे थे, कोई चीजें आपको रोक रही थी, आपको ऐसा लग रहा था कि करने तो चाहते हैं, आपने कल सोचा कि सुबह उठेंगे, ये पाठ पूजा करेंगे, ये काम करेंगे, उठ ही नहीं पाते, कुछ है जो रोक रहा है। या कुछ लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है कोई बुरी नेगेटिव एनर्जी रोक रही थी, उस एनर्जी से 2024 में आप मुक्त होते दिखाई दे रहे हैं। और कुछ लोग बहुत दूर कहीं, अगर आप मान लीजिए नॉर्थ में रहते हैं तो एकदम साउथ की तरफ कहीं तो बहुत दूर आप ट्रैवल करेंगे, जहां से आपको धार्मिक उन्नति या कोई रिलीजियस ऐसी जगह पे जाएंगे, धार्मिक स्थल पे जाएंगे, जहां से आपको विशेष आशीर्वाद मिलेगा। बहुत से लोगों को सम्मान की भी प्राप्ति इस समय में होती दिखाई दे रही है। भगवान की कृपा से आपका नाम सम्मान चहुं दिशाओं में फैलेगा, और जो आपको, जैसे मैंने बताया कि आप अपने अंदर जो चेंजेस कर रहे हैं उसकी वजह से आसपास के लोग काफी
आपको लेकर के ना मोटिवेट होते दिखाई दे रहे हैं, आपको देखेंगे, आपकी बात करेंगे और आपसे मोटिवेट होंगे। कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे कि जो कहें बस 2 मिनट आपसे बात हो जाए किसी तरीके से, ऐसा वो भावना अपने अंदर रखेंगे। स्पिरिचुअली और बात करूं तो आप काफी मस्त होते मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने गोल को अचीव करने के बाद आप काफी शांति में आ जाएंगे, काफी मस्त हो जाएंगे, गुस्से पे भी कंट्रोल कर लेंगे, बुरी आदतें कईयों की छूटती दिखाई दे रही है। और अगर मान लीजिए आप कुछ करेंगे भी तो किसी के उकसाए में नहीं करेंगे, अपने मौज के लिए करेंगे। तो वो जो फकीरापन है वो कहीं ना कहीं इस वर्ष में आपके अंदर आएगा और वो बहुत अच्छा है। मकर राशि वालों, अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की तो थोड़ा सा आपको सर्दी से और थोड़ा सा पानी से थोड़ा बचाव रखना है। यानी कि कुछ लोगों को पानी से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है, ज्यादा ठंड लगने की, थोड़ी निमोनिया की प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहां थोड़ा कंट्रोल करके चलो। थोड़ी भी ठंड हो रही है ना तो अपना कवर करके अपने आप को चलो, ज्यादा आपको शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, वरना आप बीमार पड़ सकते हो, कफ वगैरह ज्यादा बन सकता है। और कुछ लोगों को यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो बहुत ही क्लेanलीनेस का, अपना साफ सफाई का ख्याल रख रहे हैं, रेगुलरली कपड़े वगैरह बदलते रहें, धुले कपड़े पहने, उसका ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ साथ अगर आप बहुत कमजोर हैं, बहुत पतले हैं, तो इस साल में, साल 2024 में आपके अंदर स्ट्रेंथ आएगी, आप अपनी बॉडी को बनाने के लिए प्रयासरत होंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। बहुत से लोग तो मुझे बहुत सारे अंडे खाते हुए दिखाई दे रहे हैं या बहुत सारे केले खाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी काफी हेल्थ बनेगी। तो अगर आप मास अपनी बॉडी में लेकर के आना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, तो ये समय बहुत अच्छा है। साल 2024 में आपका ये गोल जरूर पूरा होगा और काफी बलवान भी आप बन जाएंगे। जो लोग भी अपने आप को नसों की समस्या से पीड़ित महसूस कर रहे हैं, यानी कि हाथ पैर जल्दी सुन्न हो जाता है, सो जाता है, या कुछ लोगों को बेचारों को पैरालिसिस का प्रॉब्लम हो गया है, उसमें आपको लाभ होता दिखाई दे रहा है कि साल 2024 में कोई ना कोई ऐसा ट्रीटमेंट, कोई ना कोई ऐसा उपचार आपको मिलेगा जिसकी वजह से आपको लाभ होगा और ये जो कष्ट आपको आ रहा है वो कष्ट आपका दूर हो जाएगा। वो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ लोगों को मैं देख रही हूँ जो मूड स्विंग्स आपको होते हैं, वो मूड स्विंग आपको कुछ समय से हो रहे हैं, वो अब होने बंद हो जाएंगे। यानी कि बहुत समय, बहुत अचानक से गुस्सा आ जाना, फिर एकदम शांत हो जाना, कुछ समझ में नहीं आना, तो वो एक आपकी बॉडी में, आपके माइंड में एक स्टेबिलिटी आएगी और ऊर्जा जो है वो आपकी सामान्य बनी रहेगी। ऑल मतलब पूरे दिन में कभी ऊर्जा बहुत हाई हो जाती है, कभी बहुत लो हो जाती है। काफी लोगों को तो लो बीपी या शुगर का प्रॉब्लम होता भी मुझे दिखाई दे रहा है, वहां आपको लाभ होगा। एक स्टेबिलिटी 2024 में आपको आती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को नाखूनों में प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका ख्याल रखेंगे। और कुछ लेडीज, किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज मुझे लग रहा है, कुछ लेडीज की चूड़ियां जो है वो उनको तकलीफ दे सकती हैं, चुभ सकती हैं, तो बड़ा डेलिकेट अगर कोई चूड़ी है तो ऐसा मत पहनिए, कांच वगैरह की, या थोड़ा ध्यान सावधानी से पहनिए, वो आपको हाथ में लग सकती है या हाथ में चुभ सकती है, वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम है, या कलाई में आपके मोच आ सकते हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है। कुछ लोगों के आंतों में थोड़ी दिक्कत आती दिखाई दे रही है। 2024 में आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका पहले से उपचार करके चलेंगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगा। वरना ओवरऑल बात करें हेल्थ की, आप हेल्थी रहेंगे, आप अपने परिवार का ध्यान रख पाएंगे और आपके बॉडी में ग्रोथ होती दिखाई दे रही है, अच्छी ऊर्जा आएगी। तो ओवरऑल बात करें तो अच्छा समय है। मकर राशि वालों, अगर आपकी लव एंड रिलेशनशिप के बारे में हम बात करें तो लव एंड रिलेशनशिप में जो है, एक तो कुछ लोग किसी को प्रपोज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साल 2024 में आपको आगे बढ़ना होगा। अगर आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं, रिलेशनशिप आगे बढ़ नहीं रहा, कमिटमेंट आपको मिल नहीं रहा, तो 2024 में ऐसा लग रहा है कि आप किसी को कमिटमेंट देंगे, आप आगे बढ़ेंगे, आपकी तरफ से प्रपोजल जाएगा, या हो सकता है कोई ऐसा आपको मिल जाए कहीं जो आपको अच्छा लगे और आप अपने पेरेंट्स के थ्रू उसको प्रपोजल भिजवाएं, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। लेकिन मूव तो आपको ही करना पड़ेगा। आप ये बैठ करके सोचो कि सामने वाला आ जाए या सामने से रिश्ता चल के आए, तो वो होने नहीं वाला। 2024 में मूवमेंट आपको खुद क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको एक बहुत अच्छा पार्टनर कुछ लोगों को मुझे दिखाई दे रहा है मिलते हुए, जो बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट होगा। थोड़ा इमोशनल हो सकता है वो, लेकिन आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाला है। आप जितने रूखे हैं वो उतना ही सॉफ्ट होगा। आप जितने ज्यादा टेम्परामेंटल है या जितने ज्यादा आप आउटगोइंग है, वो उतना ही इंडोर होने वाला है। तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आप दोनों का होगा और एक परफेक्ट मैच आपको मिलने वाला है अगर आप सेटल होने की तरफ लाइफ में देख रहे हैं। कुछ लोग जो है वो जिद पाले हुए बैठे हैं किसी रिलेशनशिप को लेकर के, और
जैसे पति पत्नी जो हैं उनमें से कोई एक बहुत ज्यादा जिद करके बैठा है, वो जिद आपकी जरूर टूटेगी और कहीं ना कहीं से आप वापस अपने पार्टनर से कम्युनिकेट करेंगे या पार्टनर आपसे करेगा तो कहीं ना कहीं रीयूनाइट होने का चांस भी है और आपकी जिद के टूटने का समय है, ताकि रिश्ता आपका जो है वो अच्छा हो सके। प्यार से सोचने की जरूरत है, गुस्से से सोचने की जरूरत नहीं है। गलती सबसे हो जाती है, आपको उस गलती को भुला के आगे बढ़ना होगा। कोई भी चीज ऐसी पक्की नहीं है आप ये सोचो कि सामने वाला इतना बेकार है, कभी संभव ही नहीं है हमारा वापस मिलना, ऐसा नहीं है। आप लोगों का फिर से रीयूनियन हो सकता है। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि 2024 में लगभग 7-8 महीने तक अपने आप को अकेले ही रखें, क्योंकि जो उनके साथ जो पीछे बैड भावनाएं आई हैं, जो पीछे रिलेशनशिप खराब हो गया है, तो उसको लेकर के आप थोड़े से ना डर गए हैं, थोड़े से घबरा गए हैं और अभी आप दोबारा से इन सब चीजों में, इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहते हैं। तो आप थोड़ा अपने आप को टाइम देंगे, टाइम देना अच्छा भी है, वहां आपके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ लोगों के लिए शादी को लेकर के एक्शन लेते हुए आप दिखाई दे रहे हैं। 2024 में ये तो नहीं कहूंगी कि शादी हो जाएगी, लेकिन हाँ शादी की बातचीत आगे काफी हद तक बढ़ सकती है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो मोर ओवर बात करें तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके चलेंगे आप भी, आपके पार्टनर भी, तो आपका जो लव एंड रिलेशनशिप है या आपकी जो फैमिली लाइफ है वो बेटर होने के 2024 में काफी चांसेस है। मकर राशि वालों, अगर आपके धन के संबंधित हम बात करें तो धन संबंध में ये साल बहुत जल्दी गुजरने वाला है, क्योंकि आप बहुत सारे काम एक साथ करेंगे, बहुत सारी चीजों में आपका दिमाग लगेगा, बहुत सारे ऐसी जगहें भी आप बना सकते हैं जहां से थोड़ा थोड़ा पैसा आपको आ रहा है, थोड़ा थोड़ा इनकम आपको आ रहा है। कई सारी दूसरी जगहों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ की उसी का शेयर्स हो या किसी की कंपनी हो या किसी इंसान पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसके पास अच्छा आइडिया हो। तो एक नहीं मल्टीपल चैनल से आपको धन आ सकता है, ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये साल बड़ी जल्दी से गुजरेगा और जल्दी तभी गुजरता है जब अच्छा होता है। आपके काम को लेकर के न्यूज़पेपर में आपके लिए कोई आर्टिकल आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये बहुत ही विशेष कुछ लोगों के लिए है कि आपके बारे में कुछ अच्छी बातें लिखी जाएंगी, आपको कहीं पे बुलाया जाएगा किसी इनॉग्रेशन में या आपको फूल वगैरह दिए जाएंगे, तो ऐसा कुछ आपको सम्मानजनक दिख रहा है। आप किसी के शादी में धन खर्च कर सकते हैं, आपकी फैमिली में भी हो सकती है शादी या किसी और की शादी में भी आप हेल्प वाइज भी कुछ पैसा जरूर लगाएंगे किसी लड़की की शादी में, वो मुझे साल 2024 में दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा टेंशन आपको हो सकता है, शायद आपने कोई कर्ज लिया हो या आप लेने वाले हैं 2024 में, जिसको लेकर के आपको थोड़ी थोड़ी टेंशन बीच बीच में आती रहेगी, लेकिन जैसे ही धन का फ्लो खुलेगा वो टेंशन दूर हो जाएगी, फिर थोड़ी टेंशन होगी, फिर टेंशन दूर हो जाएगी। तो इस तरीके से थोड़ा चलने वाला है। आप थोड़े घबरा सकते हैं उस बीच में कि अरे पता नहीं क्या होगा, हम अपना नहीं EMI पूरी कर सके, पैसे नहीं चुका पाए तो क्या होगा, लेकिन आप हर बात को ओवर सोच रहे हैं। आप बहुत आराम से साल 2024 में जो भी फाइनेंशियल गोल बनाएंगे उसको पूरा जरूर कर पाएंगे। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई नया बिजनेस करना चाहते हैं जिसमें कम्युनिकेशन इन्वॉल्व है, सोशल मीडिया इन्वॉल्व है, एक से दूसरे से बात करना इन्वॉल्व है, मार्केटिंग इन्वॉल्व है, उसमें आपको लाभ की प्राप्ति जरूर होगी। कुछ से बुजुर्ग व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप कर सकते हैं, या वो एज में आपसे बड़े हो सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है मेच्योरिटी में आपसे बड़े हो, एज में आपके जितने हो या आपसे कम हो, लेकिन मेच्योरिटी उस इंसान में बहुत ज्यादा है। उसके साथ बिजनेस या कोई काम या कोई डील करने का आपको अवसर मिलेगा और उससे आप काफी कुछ सीख पाएंगे, क्योंकि वो इंसान बहुत ही सुलझा हुआ होगा, कम बोलेगा लेकिन सुलझा हुआ बहुत होगा, वो आपके लिए एक लाभ कर की स्थिति होगी। ओवरऑल बात करें तो फाइनेंशियली भी अच्छा है, थोड़ा थोड़ा बीच में स्ट्रेन आएगा लेकिन आप उसको संभाल लोगे। मकर राशि साल 2024 में मकर राशि वालों अगर बात करें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की, आपकी पर्सनल ग्रोथ की, आपकी पर्सनालिटी ग्रोथ की, तो आपको काफी सारा पर्सनालिटी ग्रोथ होता दिखाई दे रहा है। आपका विजन, आपका दिमाग, आपका मन काफी विस्तार करने वाला है। हो सकता है आपको कहीं ऐसी बहुत सारी जगहों पे घूमने का अवसर मिले या बहुत सारे लोगों से मिलने जुलने का अवसर मिले जिनकी बातें आपको असर करेंगी, जिनका रहन सहन, उनका कल्चर, उनके यहाँ की जो भी कस्टम्स होते हैं, जो भी रिचुअल्स होते हैं, उसे देख के आपका माइंड और पर्सपेक्टिव एकदम खुलने वाला है, ब्रॉडन होने वाला है। तो आपका विस्तार होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। जो रिजिड आइडियाज आप में आते हैं कि नहीं ये तो ऐसे होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे हुआ, उस समय थोड़ा सा परिवर्तन,
थोड़ा सा आप अपने आप को खोलेंगे कि अच्छा दुनिया भर में ऐसा होता है, तो उस तरीके से दिखाई दे रहा है। कुछ सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के आसपास कुछ विशेष होता आपके साथ दिखाई दे रहा है। हो सकता है उस दिन आप कुछ ऐसा कुछ आध्यात्मिक कार्य करें या कुछ दान पुण्य स्पेशल करें, या हो सकता है कोई पाठ पूजा स्पेशल करें। साल में देख लीजिएगा चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब आ रहा है, उससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ ब्राह्मणों द्वारा आपका सम्मान किया जाएगा और आप भी किसी सोशल गैदरिंग में मुझे एक सम्मानीय पद पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वो आपके लिए एक पर्सनालिटी ग्रोथ जरूर है। धार्मिक दृष्टि से बात करें तो पता नहीं इस साल आप बहुत सारे भगवान जी का पूजा करते दिखाई दे रहे हो, अलग अलग कुछ ना कुछ आप करते ही रहोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। कुछ आपने धारणा अपने विषय में गलत सोची हुई थी, कोई धारणा आपने अपने बारे में गलत बनाई हुई थी, कोई लिमिट कर रहे थे अपने आप को। साल 2024 उस लिमिट को तोड़ेगा, उस धारणा को तोड़ेगा और आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ओवरऑल बात करें तो आपके मन में इक्वालिटी आएगी। अगर पुरुष हैं तो स्त्रियों के प्रति कुछ ज्यादा ही आपके अंदर इक्वालिटी का भाव जागृत होगा, ऐसा भी दिखाई दे रहा है। कुंभ राशि वालों, आपके स्वास्थ्य की सबसे पहले बात करते हैं। आपके सर में अगर बहुत समय से दर्द हो रहा था, कुछ माइग्रेन जैसा, या आपको लग रहा था बड़ा ही बंधन सा हुआ पड़ा है, बहुत ज्यादा आपको लग रहा था कि बहुत ज्यादा आप दबे हुए महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपका दिमाग पर प्रेशर आ रहा है, तो वो आपका सर दर्द ठीक होता मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों को हेल्थ में थोड़ा सा स्किन एलर्जी वगैरह होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर सर्दियों में आपकी स्किन बहुत ज्यादा फटेगी, क्रैक्ड मुझे दिखाई दे रही है, तो उसका थोड़ा ख्याल रखो। अपना तेल मालिश वगैरह करते रहो वीकली या मंथली। और थोड़ा सा ना पैर में भी कुछ लोगों को क्रैक्ड हील्स की प्रॉब्लम होगी, वो बहुत पेनफुल होगी, उस पर भी थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है। कुछ लोगों को कुछ लग सकता है, कुछ मोटा भारी चीज से आपको चोट लग सकती है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, नीचे हाथ में मोच आ सकती है। अगर आपकी मदर की हेल्थ अच्छी नहीं चल रही थी तो उसमें लाभ की प्राप्ति होगी, मदर की हेल्थ आपकी बेटर होती दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को विजन प्रॉब्लम हो रही थी या कुछ स्ट्रेन ज्यादा पड़ रहा था आपको आईज पर, वहां तो आपको बेटरमेंट होगा। नहीं तो अगर आईज में आपको स्ट्रेन आए तो उस आईज साइड को जरूर चेक कराएं, नंबर का चश्मा लगाएं, आप बेटर हो जाओगे। कुछ लोग ध्यान साधना से अपने आप को ठीक करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, नेचुरल हीलिंग, नेचुरोपैथी की तरफ जाना, कुछ ऐसी एलोपैथी की मेडिसिन को स्किप करना और नेचुरल चीजों को अपनाना, योगा वगैरह अपनाना, मेडिटेशन अपनाना, कोई मंत्र चिकित्सा अपनाना, जिसकी वजह से हेल्थ को आप बहुत बेटर कर पाओगे, ये मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के बाल जो है वो थोड़ा अर्ली प्रीमेच्योर मुझे लग रहा है होते दिखाई दे रहे हैं, वाइट, तो उस पर थोड़ा आपको ख्याल रखना है, अपने बालों का भी ख्याल रखें, उसके लिए भी आप सही तरीके से कुछ करते रहें। और थोड़ा सा बीच बीच में आपको पेट की समस्या आती रही, पेट का गुम हो जाना, आपका कॉन्स्टिपेशन हो जाना और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होना, ये कुछ प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। कुंभ राशि वालों, अगर आपकी लव और रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो इसमें एक बेटर ऑप्शन होता दिखाई दे रहा है। या तो एग्जिस्टिंग अगर अच्छा नहीं चल रहा है तो उसको आप बेटर कर पाओगे, और अगर कहीं भी गुंजाइश नहीं रह गई है कि आपका रिलेशनशिप सुधरे या भी सिंगल है तो कुछ नया स्टार्ट होता दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर जो आपकी पिछली रिलेशनशिप्स थी या फिर पास्ट में 2023 में जो आपने एफर्ट डाला, कोशिश की, आपने बहुत ज्यादा अपने इमोशंस को समझाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाले को कुछ भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन साल 2024 में आपकी इमोशंस की कदर जरूर होगी। शनिदेव आपको ऐसी कृपा करेंगे कि आपके इमोशंस तेजी से बढ़ेंगे और उसे अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाओगे, लोगों के सामने रख भी पाओगे, और वो एक्सप्रेशन से वो आपके इमोशंस की कदर जरूर करेंगे, आपकी कदर जरूर करेंगे। लेकिन ओवर इमोशनल नहीं होना है, क्योंकि थोड़ा इमोशनल होते मुझे आप ज्यादा दिखाई दे रहे हो। एक समय ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल ही जैसे होशो आवाज खो दोगे, इतने ज्यादा इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, इतने ज्यादा आप इमोशनल होते दिखाई दे रहे हो। कंट्रोल करो, हर किसी भी चीज को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं। कुछ लोग मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने रिलेशनशिप के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपका रिलेशनशिप है तो उसके लिए आप वापस ट्रैवल बैक करेंगे, एक दूसरे से मिलने का चांस आपको मिलेगा। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं या शादी के लिए आप ट्राई करना चाहते हैं तो अच्छा साल है 2024 में, आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी, किस्मत आपका साथ देगी आपके रिलेशनशिप को लेकर के। अगर आपका कोई रिलेशनशिप जो है वो आप तोड़ना चाहते हो, बड़े परेशान हो गए हो, तो वो रिलेशनशिप आपका डेफिनेटली टूट जाएगा और सांस ले पाओगे आप। अगर बहुत ज्यादा बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, जकड़ा हुआ महसूस कर रहे थे, परेशान हो गए थे या अब इस रिश्ते में रहा नहीं जा सकता है, तो भगवान आपको अवश्य आशीर्वाद देंगे और उस टॉक्सिक
टॉक्सिक रिलेशनशिप से, उस रिश्ते से आप जरूर बाहर आ पाओगे। कुंभ राशि वालों, अगर मैं आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन देखूं, आपके पैसे की स्थिति देखूं, तो जो भी चीजें आपको परेशान करे हुए थी साल 2024 में, उन सभी का उपाय आप ढूंढ लोगे। कुछ ना कुछ मैनेज हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ मैनेज कर ही लोगे और इतनी स्ट्रांगली करोगे कि फिर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अगर आपका जॉब छूट गया, चिंता मत करो, 2024 में बहुत बढ़िया जॉब आपकी वेट कर रहा है। अगर आपको लोग परेशान किए हुए हैं पैसों को लेकर के, आपके पैसे नहीं लौटा रहे, बहुत आराम से डरा धमका के किसी न किसी तरीके से उनसे पैसे आप वसूल कर ही लोगे। जो लोग भी, अगर उनका प्रॉपर्टी का कोई मसला चल रहा है, अगर प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, प्रॉपर्टी खराब हो गई है, कुछ लोगों ने कब्जा करने की कोशिश करी है, वहां भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। शनिदेव आपको हेल्प करेंगे और फाइनेंशियली आपको स्टेबल कर ही देंगे। आप बहुत समय से मेहनत कर रहे हो और मेहनत करोगे, इस साल भी करोगे, लेकिन फाइनली उस मेहनत का फल आपको दिखने लगेगा और आपको ही नहीं, आपके परिवारजनों को, आपके रिश्तेदारों को, आपकी सोसाइटी को, सबको वो फल दिखने लगेगा। तो ये बहुत अच्छी चीज है। और अगर आपने इस समय में पैसों को रिलेटेड आप कोई भी विश मांगते हो और अपने लिए नहीं दूसरे के लिए मांगते हो, तो विश जरूर पूरी होगी। कुछ लोग तो मुझे चैरिटी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, खास करके कुछ पशु वगैरह को, कोई ऐसी संस्था या कोई पशु वगैरह की हेल्प करना, या किसी स्ट्रीट से किसी डॉगी को अपने घर लेके आना, ऐसा भी करते आप मुझे दिखाई दे रहे हो। अगर स्टूडेंट है, करियर को लेकर के परेशान चल रहे थे, तो करियर में बहुत अच्छे नंबर्स आपको मिलने वाले हैं। करियर आपका बहुत बढ़िया होने वाला है। अगर आपको लोग परेशान किए हुए थे, किसी से आपने पैसा ले रखा है और वो परेशान कर रहे थे, उनको पैसा आप लौटा पाओगे इस साल में पक्का, और उनको आपको कभी परेशान नहीं कर पाएंगे। इतने अच्छे से आप उसको मैनेज करोगे। थोड़ा सा कंफ्यूज आप हो सकते हो कि क्या काम करें क्या ना करें, किसमें लाभ होगा। पार्टनरशिप में किया गया काम आपको जरूर लाभ करेगा। अगर हस्बैंड वाइफ मिलकर के कोई काम करते हैं इस समय में, तो भी आपको लाभ जरूर करेगा। थोड़ा सा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें। फाइनेंशियली थोड़े से ड्रेन हो सकते हैं एक समय पे आकर के, ये लगभग मार्च, अप्रैल, मई, जून, इसमें थोड़ा सा फाइनेंशियली दिक्कत आ सकती है, ड्रेन हो सकते हो, क्योंकि कहीं इन्वेस्टमेंट कर दोगे, आप सारे पैसे लगा दोगे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ड्रेन होने के बाद जो फाइनेंशियल आउटकम है बहुत अच्छा है। फिर भी प्लान करके चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। कुंभ राशि वालों, अगर मैं बात करूं आपके पर्सनल ग्रोथ की, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की, आध्यात्मिक उन्नति की, तो आध्यात्मिक उन्नति इस समय में आपके साथ जरूर होगी। कृष्ण भगवान से आपको विशेष प्रीति हो सकती है। कोई गुरु मंत्र भी साल 2024 में आप ले सकते हैं किसी गुरुदेव से। एक अच्छा समय है। आप पूरे परिवार के साथ मुझे कहीं किसी आश्रम में, किसी गुरुदेव के पास कहीं जाते हुए किसी स्पिरिचुअल प्लेस पे जरूर दिख रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं वो वैष्णो देवी भी जा सकते हैं, वहां भी उनको लाभ की प्राप्ति होगी। माता रानी उनके लिए वेट कर रही हैं, उनको बुलावा भेजेंगी, तो वैष्णो देवी भी इस साल में आप जा सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा समय से परेशान हैं, बिल्कुल हालत ऐसी दरिद्रों वाली हो चुकी है, कहीं कुछ नहीं है धन वगैरह, तो चिंता मत करो, पैसे का प्राप्ति आपको होने वाली है। ओवरऑल बात करें तो एक अच्छा समय है। आध्यात्मिक उन्नति भी कराएगा आपको और आपके अंदर पर्सनालिटी में ग्रोथ भी कराएगा। आप शाइन करोगे, ऐसी कुछ एक्टिविटीज करते दिखाई दे रहे हो, तो ओवरऑल अच्छा समय है। शुभकामनाएं। मीन राशि वालों, सबसे पहले बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो ये समय थोड़ा अच्छा नहीं है, थोड़ी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपरली तभी आप कोशिश करें। अगर आपके मन में इस समय में कुछ बेचैनी होती है, तो उसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें, उसके लिए कुछ ना कुछ उपचार जरूर करें। वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा बिल्कुल ही दिमाग घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करें, थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो वहां थोड़ा आपको केयर करने की जरूरत है, कोई उपचार करने की जरूरत है। और कुछ लोगों को बुरे सपने आ सकते हैं, या कोई ऐसा लग सकता है जैसे हर कोई इंसान आपको घूर रहा है, हर कोई आप पे नजर लगा रहा है, और वो कोशिश भी करेंगे, उसकी वजह से हेल्थ बिगड़ सकती है लोगों की नजर दोष की वजह से। तो काला धागा जरूर मंत्र सिद्ध करा के आप धारण करें। आप आपकी हेल्थ तो इतनी खराब नहीं होगी, आपके जो पार्टनर है उनकी हेल्थ की वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब ज्यादा दिखाई दे रहे हो, वहां थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे बताया, सर में भारीपन होना, कंफ्यूजन होना, टेंशन बार बार घूमते रहना, एक ही बात का दिमाग में घूमते रहना, वो समस्याएं आपको हो सकती हैं।
पानी से इस समय में बच के रहेंगे, पानी में बहुत ज्यादा हाथ नहीं डालेंगे, कहीं किसी पानी वाली जगह पे नहीं जाएंगे, वहां थोड़ा पानी से आपको इन्फेक्शन हो सकता है, थोड़ा डायरिया वगैरह का प्रॉब्लम हो सकता है। पानी से थोड़ा बच के रहेंगे, पानी को मतलब अच्छा रखेंगे, साफ सुथरे पानी को ही ग्रहण करेंगे, ऐसे वैसे पानी को नहीं यूज करेंगे, वहां थोड़ी हेल्थ इश्यू आपको हो सकती है, वरना आपके पेट में भी गड़बड़ हो सकती है और एनर्जी भी आपको दिक्कत हो सकती है, कई दिन तक हो सकता है फिर आपको बेड रेस्ट करना पड़े, तो उस चीज का आप जरा ख्याल रखेंगे। पैरों में स्पेशली नीचे बिल्कुल आपकी जो पंजा है, पंजे में थोड़ी दर्द ज्यादा रह सकती है, वहां कुछ गड़बड़ दिखाई दे रही है। ओवरऑल बात करें तो हेल्थ ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ सोच सोच के हेल्थ को खराब मत कर लिएगा। मीन राशि वालों, अगर हम बात करें आपकी लव एंड रिलेशनशिप की, आपकी फैमिली लाइफ की या आपकी पर्सनल लाइफ की, तो बहुत अच्छा समय है, आपको काफी कुछ इससे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो आपकी सिचुएशन अभी चल रही है, अगर उसमें तनाव है तो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। चेंज का समय है 2024 आपके लिए, रिलेशनशिप में चेंज जरूर लाएगा, आपके मन में सेटिस्फैक्शन लाएगा, मन में आपके बहुत अच्छे इमोशंस लाएगा, आपको एक दूसरे के प्रति बहुत सारा स्नेह और प्यार जो है वो उमड़ता हुआ महसूस होगा। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि कुछ ना कुछ उपाय आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई तिगड़म आप लगाओगे जिससे आप अपने मनपसंद इंसान से शादी कर सकते हो। वो एक बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। कुछ लोगों को प्लानिंग करने की जरूरत है, अगर आप शादी वगैरह में जा रहे हैं, कुछ भी ऐसी चीज है जहां आप कुछ आगे फ्यूचर अपना बनाना चाहते हैं, रिलेशनशिप को लेकर के स्टेबल होना चाहते हैं, तो प्लानिंग करने की जरूरत है। प्लानिंग नहीं करेंगे तो वहां चीजें थोड़ी बिगड़ सकती हैं, या आप अगर अपने मन से चीजें सोचे बैठे हुए हैं और प्रैक्टिकली नहीं हो रहे हैं, 4 लोगों से डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आप ही ने सोचा हुआ है कि ऐसे कर लेंगे, वहां भी दिक्कत हो सकती है। बहुत ही प्यार भरी सिचुएशन है, आपके मन में बहुत खुशियां आती हुई दिखाई दे रही है, रिलेशनशिप को लेकर के चेंज है, रिलेशनशिप को लेकर के। अगर कोई नया रिश्ते में आप जाना चाहते हैं, पुराने रिश्ते आपके समाप्त हो चुके हैं, आप अकेले हैं, सिंगल हैं, उन लोगों के लिए 2024 बहुत अच्छा कोई पार्टनर लेकर के आ रहा है, जो कि मेष राशि या मेष लगन के हो सकते हैं, और बहुत ज्यादा वो आपको आपके काम में हेल्प करने आ रहे हैं। वो रिलेशनशिप जो होगा वो आपके काम में आपको पुश करेगा, काम में परस्यू करेगा, एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प करेगा, अपनी हेल्थ को अच्छा करने में हेल्प करेगा। तो एक बहुत अच्छा रिश्ता होगा जो आपको आगे बढ़ाएगा लाइफ में। और अगर एग्जिस्टिंग रिश्ता आपको ऑलरेडी चल रहा है तो उसमें भी आपके पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, तो वो भी आपको प्रेरित करेंगे कुछ अच्छा करने के लिए। मीन राशि वालों, अगर मैं आपकी धन की स्थिति देखूं तो धन की स्थिति में भी काफी अच्छा आपका दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ही ज्यादा चाह रहे हो, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। शायद वो कोई प्रॉपर्टी है, या शायद आपका कोई सपना है जो आप फाइनेंशियली पूरा करना चाहते हो, उसमें 2024 थोड़ा इंतजार करा के देगा, लेकिन बाकी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। फैमिली पे खर्चा करना चाहते हैं, फैमिली के साथ कोई घूमना चाहते हैं, फैमिली की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, उसके लिए आपको जरूर पैसा मिलेगा। आप किसी चीज को बनाना चाहते हैं, कोई अकेडमी खोलना चाहते हैं, आप किसी तरह का कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है, हेल्प मिल जाएगा। अगर बाहर आप कहीं जाना चाहते हैं, या बाहर से कोई बिजनेस करना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, या जॉब के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो आपको मौका जरूर मिलेगा और अच्छी पोजीशन आपको मिलेगी। अगर आप कोई काम को मतलब कोई पैसा कलेक्ट करके बहुत सारे लोगों से बिजनेस में डालना चाहते हैं तो भी आपको हेल्प मिलेगी। थोड़ा सा साल के अगर बात करें तो आपके जून जुलाई के बाद थोड़े से आप पैसे को ज्यादा होल्ड करना शुरू कर देंगे, थोड़े कंजूस होना शुरू हो जाएंगे और किसी चीज के लिए सेविंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी फ्यूचर में किसी गोल के लिए सेविंग करेंगे तो थोड़े कंजूस उस समय में हो जाएंगे। पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप इस समय में आप कर सकते हैं, लेकिन आपके और आपके पार्टनर के विचार नहीं मिलेंगे और पार्टनरशिप में थोड़ा या तो आप अलग ही हो सकते हैं पार्टनरशिप से, या पार्टनर और आपके मतभेद थोड़े ज्यादा होंगे, तो वहां पहले से ही अपना पेपर वर्क प्रॉपर करके चलेंगे तो दिक्कत नहीं आएगी, वरना उसकी वजह से आपको निराशा हाथ लगेगी। साल 2024 की बात करूं तो क्या ग्रोथ देगा? फाइनेंशियली बिल्कुल ग्रोथ देगा, फाइनेंशियली आपको आगे जरूर बढ़ाएगा और 2023 से बहुत ज्यादा अच्छा बैंक बैलेंस 2024 आपको इकट्ठा करके देगा।
मीन राशि वालों, अगर मैं पर्सनल ग्रोथ की बात करूं या आपके स्पिरिचुअल आध्यात्मिक उन्नति की बात करूं, तो इस समय में जो है पहले पहले तो आप साल के शुरुआत में थोड़ा सा लो महसूस करेंगे, आपको रास्ता नहीं दिखेगा, या आप करना तो चाहते हैं आध्यात्मिक उन्नति लेकिन कोई मार्ग दिखाने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप बने रहेंगे इस तरफ कि मुझे अपने लाइफ में ग्रोथ करनी है, अपना धन भी कमाना है, लेकिन अपने ऊपर भी मेहनत करनी है, तो कोई ना कोई अवसर आपको मिल जाएगा, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा, मार्गदर्शक मिल जाएगा जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाने को काम आएगा। या ऐसा भी हो सकता है आप किसी की पॉडकास्ट सुने या किसी का प्रवचन सुने, कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है जहां सुनने मात्र से आपको रास्ता मिल जाएगा, तो आप सुनना शुरू करो। किसी भी ज्ञानी जन की किसी भी कोई अच्छी बात सुनोगे, आपको मौका मिल जाएगा। साल के फरवरी के बाद से या फरवरी से आप कुछ ज्यादा ही तपस्या में लीन दिखाई दे रहे हो, यानी कि कुछ ज्यादा ही आपका धार्मिक क्रियाकलाप बढ़ जाएंगी, कुछ बहुत ज्यादा आप कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा हम व्रत भी रखें, हम हवन भी करें, हम पूजन भी करें, हम दान भी करें, हम मेडिटेशन भी करें, हम योगा भी करें। मतलब इस साइड को फरवरी के बाद थोड़े ज्यादा आते हुए आप दिखाई दे रहे हो, तो ये तो अच्छी बात है। कुछ लोग जो है वो भजन कीर्तन में भी सम्मिलित होते मुझे दिखाई दे रहे, या हो सकता है आप कोई भजन वगैरह भी सुने। थोड़ी सी नींद आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन आप जल्दी उठ जाओगे। लगभग 3-4 बजे आपकी नींद डिस्टर्ब होगी और आप उठ जाओगे, तो ये अच्छा होगा। 3 बजे नींद खुल जाएगी तो आप बहुत सारी बुरी आदतों को छोड़ पाएंगे और आप में पूरे दिन अपना आध्यात्मिक कार्य करने की भी शक्ति बनी रहेगी और अपने लौकिक कार्य करने की भी शक्ति बनी रहेगी। तो एक अच्छा समय है। विष्णु भगवान के चरणों के का सेवन करने का अवसर मिल सकता है, या तो कथा के माध्यम से या उनके किसी मंदिर को विजिट करने के माध्यम से। तो उसके लिए आप जरूर प्रस्थान करें, जाएं, कहीं ना कहीं जाने का योग, कहीं दर्शन करने का योग इस वर्ष में जरूर बनेगा। आप लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं गुरु माँ अच्छा समय कब आएगा, तो आज आपको एक ऐसा मेथड बताने जा रही हूं जिससे आप स्वयं ही देख सकते हो कि आपका अच्छा समय यानी कि तो बेस्ट महादशा आपकी लाइफ की कौन सी है, कौन से में आपको नाम भी मिलेगा, सम्मान भी मिलेगा, सक्सेस भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा। तो उसको अपनी जन्म कुंडली से कैसे चेक करें ये समझ लीजिए। अभी एक एग्जाम्पल कुंडली लेते हैं, उसके माध्यम से मैं आपको समझाती हूँ। आपने अपनी जन्म कुंडली को खोल लेना है, उसमें जो लगन चार्ट है, जो लगन टेबल लिखा होता है, उसको आपने देखना है। ये एग्जाम्पल कुंडली में हम ले रहे हैं 17 दिसंबर 1996 6:10 AM आगरा यूपी। कुंडली आपके साथ स्क्रीन पर आ रही होगी। इसके अंदर वृश्चिक लगन की ये कुंडली है और चंद्रमा इनके क्योंकि 11वें में बैठा है तो कुंभ इनकी राशि है। अपने लगन चार्ट में आपने सबसे पहले देखना है आपका फर्स्ट हाउस यानी पहला घर जो है उसमें कौन सा नंबर लिखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि हमारी पूरी कुंडली का जो फल है, जो हमारी कुंडली का जो भी अच्छे फल है, बुरे फल है, किसको मिलते हैं? लगन को मिलते हैं। लगन कौन है? हम स्वयं है। तो लगन में आपको देखना है कि कौन सा नंबर लिखा हुआ है। सबसे पहले एक साथ में पेपर पेन लेके चलो ताकि कैलकुलेशन इजी से कर सको। झटपट कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, कर लोगे। तो सबसे पहले फर्स्ट हाउस में कौन सा नंबर लिखा है, लगन में कौन सा नंबर लिखा है, उसको नोट कर लो। सेकंड आपने नोट करना है जो आपका द्वितीय घर है, सेकंड हाउस है, उसमें कौन सा नंबर लिखा है वो नोट कर लीजिए। फिर आपने फोर्थ हाउस में नोट करना है कौन सा नंबर लिखा है। आपका फोर्थ हाउस आपकी सुख संपदा का हाउस है, जहां पर आप लग्जरीज अनुभव करते हैं। आपका घर जो है, वाहन जो है, अच्छी चीजें भोग पाएंगे, नहीं भोग पाएंगे, कितना सुख आप उठा पाएंगे जीवन से, वो सारी चीजें हम चौथे घर से देखते हैं। उसका नंबर नोट कर लीजिए। 9th हाउस में यानी आपके भाग्य के अंदर कितना बल है, कितने अच्छे ग्रह वहां बैठे हैं, या कौन सा ग्रह है जो आपको भाग्य उदय करेगा। तो भाग्य वाला 9th हाउस का आपने नंबर लिख लेना है, उसके जो भी राशि पड़ी उसका नंबर लिख लो। और लास्ट में एकादश भाव। एकादश भाव हमारा वो है जहां से धन आता है, जो भी हम कार्य करते हैं, जो हमारी इच्छाएं, उस इच्छाओं के लिए जो कार्य करते हैं वहीं से वो पैसा आता है और आकर के सेविंग्स यानी द्वितीय घर में बैठ जाता है। चलिए एग्जाम्पल कुंडली से इसे समझ लेते हैं। जो फर्स्ट हाउस है उसमें 8 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। जो द्वितीय घर है, जो सेकंड हाउस में, उसमें 9 नंबर लिखा हुआ है। अब जो चौथा घर है उसमें 11 नंबर लिखा हुआ है। जो नवम घर है इनका, उसके अंदर आपका 4 नंबर लिखा हुआ है। और जो आपका एकादश भाव है उसमें 6 नंबर लिखा हुआ है। जैसे मैं दिखा रही हूं आपको, चार्ट बना के आपने ऐसे लिखना है और अब इनका टोटल कर लो, ठीक है। नीचे आपने इसका सम टोटल लिख लेना है। अब टोटल ये जितना भी आ गया 8, 9, 11, 4, 6, इसका टोटल करेंगे 38 आएगा 38। तो ये आपने एक तरफ नोट कर लिया। अब दूसरा, इसी के सामने आपने देखना है कि क्या आपके उन सभी जो हाउस हमने सिलेक्ट किए हैं, ये 5 जो घर है, इनमें कोई ग्रह बैठा है कि नहीं बैठा है।
उसमें उस ग्रह का, जो भी ग्रह बैठा है उसका मूलांक आपने इसके सामने लिख लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब हम देख रहे हैं जो लगन भाव है, जो फर्स्ट हाउस है, पहले घर में शुक्र बैठे हैं इस कुंडली में, तो शुक्र का जो मूलांक है वो शुक्र का मूलांक हम लिख लेंगे। शुक्र का मूलांक हो गया हमारा 5। मूलांक की टेबल में मैं आपको साथ में दिखा रही हूँ, इसको नोट कर लो, आपके लिए इजी रहेगा। अब जो हम सेकेंड हाउस देखें, सेकेंड हाउस में इनके 3 ग्रह बैठे हैं, यानी कि सूर्य बैठा है, गुरु बैठा है, बुध बैठा है, तो ये तीनों ही बैठे, तो इन सभी का लिख लो सामने 7, 9, 6। ये सारा हमने नोटिंग कर लिया। 7 आपका सूर्य का हो गया, 9 जो है वो आपका गुरु का हो गया, और 6 जो है वो आपका बुध का मूलांक हो गया। इसके बाद आप चौथे घर में देखिए, चौथे घर में इनके अंदर चंद्रमा बैठा है। चंद्रमा जो है वो 3 नंबर्स का मूलांक होता है, 3 नंबर लिख लीजिए। अब उसके आगे जो 9th हाउस है, जो नवा घर है, उसके अंदर जहां कर्क राशि पड़ी, 4 नंबर पड़ा, कुछ भी नहीं है, 0 लिख लीजिए। जहां कोई, उस घर में अगर कोई ग्रह नहीं बैठा है तो आपने 0 लिखना है। और उसके बाद एकादश में देखेंगे तो राहु बैठा है, तो राहु केतु का भी मूलांक आप 0 ही लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। अब इसका सम टोटल कर लीजिए, यानी कि 5, 7, 9 और 6, 3 और 0 और 0, ये सबको हमने टोटल कर लिया, 30 हमारे पास आया है। अब मूलांक का टोटल, जो ग्रहों जहां बैठे हैं वो, और प्लस जो हमारे, जो हमने भाव लिखे हैं, भाव के जो राशि के स्वामी हैं, उन सभी का टोटल, ये टोटल मिला लेना, यानी 30 मैंने जोड़ लिया। अब इसको जोड़ने के बाद मेरे पास आया 68। अब इस 68 को आपने डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 12 से डिवाइड करना है, क्योंकि कुंडली में 12 ही घर होते हैं। अब इसे 12 से अपने हाथ से डिवाइड करना है, कैलकुलेटर मत लेके बैठना, क्योंकि हमें इसमें शेषफल चाहिए। तो अब 12 से इसको डिवाइड करो, तो 12 से हमने 5 डाल करके डिवाइड किया ताकि 60 हमारे पास आ जाए। तो 12 5 से 60 हमने लिख लिया, 8 हमारे पास बच गया। अब जो शेषफल आपके पास आ गया उसको एक तरफ को नोट कर लो। अब आपने सेकेंड हाउस का स्वामी देखना है। टेबल मैं रेफरेंस के लिए आपको दे रही हूँ कि कौन से ग्रह का या कौन से नंबर के स्वामी कौन होते हैं। तो अब आपने सेकेंड हाउस में आपने देखा कौन सा नंबर है, उसके स्वामी को देख लो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में हम जो देख रहे हैं, तो इनके स्वामी जो है सेकेंड हाउस में इनका नंबर पड़ता है 9। 9 के स्वामी हुए गुरु। गुरु जो है वो वहीं बैठा है, क्योंकि तो जहां भी बैठा है गुरु, अगर ये आपके 3rd हाउस में बैठे या 4th हाउस में बैठे, वहां से जो आपका शीश फल आया है उसके आगे बढ़ना है। ठीक है, उतने ही नंबर आपने आगे चले जाना है। तो कैसे? अब गुरु इनका जहां बैठा है, जो द्वितीय का स्वामी है गुरु जहां बैठा है, वहां से 8 हम स्टेप्स आगे बढ़ेंगे। तो यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पहुंचा इसका भाग्य में, वहां पड़ती है कर्क राशि। कर्क राशि के अब स्वामी देखो कौन है, स्वामी हो गए चंद्रमा। अब इस व्यक्ति के लिए कह सकते हैं, अगर चंद्रमा की दशा इसके आती है तो चंद्रमा की दशा इसके लिए वो होगी जो इसको नाम भी देगी, सम्मान भी देगी, इसको विदेश भी पहुंचाएगी, इसको बहुत सारा धन भी देगी। अब क्योंकि चंद्रमा की दशा इस समय जो इसकी ऑनगोइंग दशा चल रही है, 27 अक्टूबर 2023 से इसकी बुध की महादशा प्रारंभ हुई है, और ये 2040 तक इसकी बुध की महादशा रहेगी। और बुध में भी फिलहाल अभी बुध में बुध चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये देखना, अगर दशा बहुत देर से आ रही है इसकी, जो गुड लक की जो महादशा मैं आपको बता रही, जो बेस्ट बीतेगी, तो वो जो है वो बहुत बाद में आ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप अंतरदशा भी देख सकते हैं और प्रत्यंतर भी देख सकते हैं, उसमें भी वो ग्रह अच्छा देगा, सब्जेक्ट टू अगर वो ग्रह अच्छा बैठा है। अब कैसे अच्छा बैठा है? या तो वो ग्रह उच्च का हो, यानी चंद्रमा अगर इस कुंडली में उच्च का होता तो डेफिनेटली अच्छे फल देता, या वो स्वराशि को हो, यानी कि 4 ही नंबर में बैठा होता, या फिर वो केंद्र में हो या त्रिकोण में हो। ऐसे में देख रहे हैं तो वो आपके केंद्र में पड़ रहा है, तो चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति को जरूर अच्छे परिणाम देगी। लेकिन अभी नहीं आ रही, वो काफी देर बाद आ रही है। तो हो सकता है ये कह सकते हैं कि उस समय ये व्यक्ति ना हो, या उसका पीक पीरियड तब तक ना हो। अब इस एग्जाम्पल कुंडली में जो हम ले रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा हमारे पास आया है, जो स्वामी बन रहा है, जो स्टेप्स हमने फॉलो किए, उसके बाद चंद्रमा की दशा इस व्यक्ति के लिए जो आ रही है वो 2073 में आ रही है। तो लगभग ये व्यक्ति उस समय 77 ईयर्स के आसपास का रहेगा। तो 77 जो ईयर्स है या उसके बाद का जो है, तो वो इसके लिए अच्छा रहेगा, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इतना लंबा समय तो वेट नहीं किया जा सकता। तो आप फिर अंतरदशा भी देख सकते हैं। चंद्रमा की अंतरदशा जब भी आएगी बहुत अच्छी जाएगी। जब भी आपकी इनकी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा होगी तो उसमें लाभ करेगा, क्योंकि चंद्रमा अच्छा बैठा है। अगर, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखो, अगर आपका जो आ रहा है
जो आपने मेथड मैंने बताया है उससे जो ग्रह आ रहा है वो अच्छी स्थिति में नहीं है, खराब है, नीच का है, आपका कोई अच्छा योग नहीं बना रहा है, राहु केतु के साथ है, तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो दशा आपके लिए अच्छी नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये ग्रह अच्छा बैठा है तो ये आपको सब कुछ देगा, नाम, सम्मान, यश, कीर्ति, वैभव, पद, प्रतिष्ठा और सक्सेस, सब कुछ देने के लिए ये जो ग्रह है आपको तत्पर होगा। और अगर कोई राजयोग बना रहा हो तो और भी उत्तम है, खूब बढ़िया आपको रिजल्ट देगा। वर्ष 2024 की आप सभी को ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाए ऐसी प्रार्थना करती हूँ। आप सभी को आशीर्वाद देती हूँ। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।